हमारे हरिदास परंपरा में श्री भगवत रसिक देव जी, उनका तो जन्म स्थान यहाँ सागर के पास ही है। वो आज महाराज जी बता रहे थे, गड़ा कोटा करके स्थान है, भगवत रसिक देव जी का ही वो जन्म स्थान है। कितने आचार्य ब्रज वृंदावन को गाने वाले, ध्याने वाले बुंदेलखंड से गए हैं। आज ब्रज में जो पद गाए भी जा रहे हैं, भगवत रसिक देव जी के बड़े पद हैं। बहुत पद हमारे हरिदास परंपरा में गाए जाते हैं, क्योंकि रसिक जहां ठाकुर जी वहां। जहां रसिक नहीं होंगे वहां ठाकुर जी के एकाध मंदिर होंगे, पर जहां रसिक अनन्य हैं वहां ठाकुर जी भी अनन्य हैं। कल दर्शन करके इतना आनंद आया। अटल बिहारी ठाकुर, नेताजी नहीं हैं, अटल बिहारी ठाकुर हैं यहाँ पे। उनकी चर्चा महाराज जी सुना रहे थे, बोले सागर में अटल बिहारी जी हैं, उनकी बड़ी सुंदर चर्चा है। बोले अटल बिहारी जी की गैया थी, उसकी सेवा भी पुजारी जी करते थे, अटल बिहारी ठाकुर जी की भी सेवा पुजारी जी करते थे। एक दिन बहुत व्यस्तता होने के कारण पुजारी जी ने गैया की सानी नहीं करी, तो भीतर बैठे मुरली मनोहर श्री अटल बिहारी ठाकुर जी ने सोची, बोले हमारे पुजारी जी व्यस्त हैं, आज गैया की सानी नहीं करी है। तो किशोरी जी की ओर तिरछी नजर से देख के बोले, गैया की सानी ना भैया, पुजारी जी बहुत व्यस्त हैं, क्या करें? तो चलो हम ही करे आते हैं। तो स्वयं ठाकुर जी श्री अटल बिहारी ठाकुर जी गए और जाकर के गौशाला में गैया की सानी करके आए, यहीं सागर में ही। और गैया की सानी करके और तुरंत गैया को पूरा प्रसाद सिद्ध करके दौड़ के आए, आकर के अपने रूप में व्यवस्थित हो गए। तभी पुजारी जी ने देखी, गौशाला से लेकर के मंदिर तक भूसा रास्ते में फैले पड़े हैं। बोले कौन गए हो भैया, कोई गैया गई है कि कोई ग्वारिया गए हो है मंदिर में? पूरे रास्ता में भूसा पड़े हैं। भीतर जाकर के मंदिर में देखी तो ग्वारियान के राजा, सबसे बड़े ग्वारिया श्री अटल बिहारी ठाकुर जी के गर्भगृह तक भूसा जा रहा, और हाथन में भी भूसा लगो है, अपने हाथ से ही सानी करके आए हैं गैया की। ऐसे श्री अटल बिहारी ठाकुर जी आपके सागर में, बताओ ऐसी गैया की सानी तो हमारे वृंदावन बिहारी जी ने भी नहीं करी, हमारे राधा वल्लभ जी ने भी नहीं करी, गोपीनाथ राधारमण जी ने भी नहीं करी, जैसी गैया की सानी आपके सागर के ठाकुर करें। तो भैया मैं एक बात कहूं अपनी कथा में, बहुत ध्यान से सुनिए। वृंदावन के लिए कहा गया, जहां यमुना जी, जहां गिरिराज जी, जहां तुलसी वन विराजमान है, वो वृंदावन है। पर हमें लगता है कि यमुना नदी नहीं, गिरिराज पर्वत नहीं, तुलसी वन नहीं, इनके स्वभाव जहां है वहां वृंदावन है। जैसे यमुना का स्वभाव क्या है, सुनो तो सही एक बार। यमुना का स्वभाव क्या है, श्री यमुना जी का स्वभाव क्या है? निर्मलता यमुना जी का स्वभाव है। निर्मलता का मतलब एक सामान्य भाषा में कह दूं तो भोलापन, सीधापन, सरलता, सहजता। गंगा जी में कभी कभी उग्रता का दर्शन हो जाता है, पर यमुना जी कभी उग्र नहीं होती हमारी। यमुना जी हमेशा सरल रहती हैं, यमुना जी हमेशा सहज रहती हैं। तो सरलता, सहजता, निर्मलता, इन गुणों का अति जिन मानवों में होगा, और ऐसे अति सरलता, सहजता और निर्मलता गुण वाले मानव जहां बहुत संख्या में रहते होंगे, यही समझना चाहिए कि वहां यमुना जी हैं, उन वैष्णवों के रूप में। दूसरी बात, ठाकुर जी कहां विराजते हैं? जहां गिरिराज पर्वत है। श्री गिरिराज जी का स्वरूप, स्वभाव क्या है? भागवत के वेणु गीत में लिखा है,
राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। गिरिराज जी का स्वरूप स्वभाव क्या है? उनकी सन्निधि में आने वाले सब ब्रजवासियों को गिरिराज जी फल प्रदान करते हैं, पुष्प प्रदान करते हैं, छांव प्रदान करते हैं। अब तो गिरिराज जी का स्वरूप बहुत छोटा हो गया, पर प्राचीन गिरिराज जी के स्वरूप में झरने भी हैं, तालाब भी हैं, सरोवर भी हैं, कुंड भी हैं। एक प्रकार से सेवा का भाव है श्री गिरिराज जी का। ठाकुर जी गैया चराने गिरिराज जी पे क्यों जाते हैं? बोले वहां खावे को फल भी मिल जाए, पीवे को सुंदर जल भी मिल जाए, और धूप बहुत तेज पड़े तो बैठवे के काजे छांव भी मिल जाए। सीधी बात, जो सेवा प्रदान करे वो गिरिराज है। और सेवा का भाव भी बुंदेलखंड में बहुत है। आज हम बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में अगर बिन बताए कोई महापुरुष घर आ जाए तो हो सकता है बड़े शहर के लोग उसकी सेवा ना भी करें। महाराज जी पहले बताना चाहिए था ना, आप आ रहे हो, 1 महीना पहले से इन्फॉर्म करते तो आपकी सेवा करते। पर बुंदेलखंड में आज भी ऐसे गांव हैं, आज भी ऐसे लोग विराज, उनके यहां बिन बताए पहुंच जाओ तो भी जैसी होगी वैसी सेवा आपकी कर देंगे। तो ये सेवा का भाव जो चित्त में है यही गिरिराज जी है। निर्मलता का भाव श्री यमुना जी हैं, सेवा का भाव गिरिराज जी हैं। और जहां श्री यमुना जी हैं, जहां श्री गोवर्धन नाथ हैं, जहां श्री गिरिराज जी हैं, तत्र नो रमते मनः, वहां ठाकुर जी विराजते ही विराजते हैं। वहां ठाकुर जी का निवास निश्चित है, ठाकुर जी विराजते हैं। प्राण जीवन धन लाल बिहारी को वारत पियत नित पानी। जल को ठाकुर जी पे वारते हैं और फिर ठाकुर जी की जल से नजर उतार के वो नजर वाला जल पीते हैं श्री भगवत रसिक देव जी। हमारे स्वामी श्री हरदास जी का एक चरित्र आता है बहुत सुंदर। बिहारी जी जब प्रकट हो गए वृंदावन में, शुकुंज बिहारी लाल, बांके बिहारी लाल, तो 12 सोने की मोहर नित्य प्रकट हुआ करती थी उनके चरणों से। स्वामी श्री हरदास जी ने जब ये देखा कि ठाकुर जी के चरणों से नित्य 12 सोने की मोहर प्रकट होती हैं, तो कहीं कभी भविष्य में चल के किसी साधक का मन बिगड़ ना जाए, उसके लिए उन्होंने नियम बना दिया कि जितना धन बिहारी जी के चरणों से प्रकट होगा सब बिहारी जी की सेवा में ही लगेगा। कोई अगर अपने प्रयोग में, अपने भाव में उसका प्रयोग करेगा, उसका नाश हो जाएगा। तो नित्य स्वामी श्री हरदास जी महाराज 12 सोने की मोहरों से 56 भोग बनाते थे। थोड़ी सावधानी से सुनिएगा, ये रसिकों की बात है, सब जगह प्रकट होती नहीं, क्योंकि सागर वृंदावन है इसलिए बोल रहे हैं हम। तो 12 सोने की मोहर, कितना प्रसाद बनता होगा उससे। पूरा वृंदावन पा लेता था, और केवल वृंदावन के मानव ही नहीं पाते थे, वृंदावन के वनचर, जलचर, थलचर सब पाते थे। सबको प्रसाद वितरण किया जाता था। स्वामी जी ने नियम बना रखा था, ये पक्षियों के लिए है, ये वनचरों के लिए है, ये जलचरों के लिए है। लेकिन स्वयं स्वामी श्री हरदास जी महाराज वो क्या पाते थे? कुशा, एक कुशा लेते और खीर में बोरते, जितनी कुशा में खीर आती उतनी पाते बस। आजकल के वैष्णवों को सीखना चाहिए, हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, पर आजकल वैष्णव ऐसे भी हो गए, घर में ठाकुर जी की सेवा करते हैं और फिर अपनी जीव को जो चाहिए वो ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं। खुद की खाने की मन हो रही है पानी पूरी, तो ठाकुर जी को पवा देंगे और फिर भोग का नाम लेके खुद पा लेते हैं। कई घरों में तो खुद का मन करता है कि हम बर्गर खाएं, तो घर होममेड बर्गर बनाते हैं ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी को भोग बना के पवा देते हैं। एक घर में तो हमने देखा
परोसा गया हमको भी। मैंने कि भाई ये क्या है? बोले महाराज जी ठाकुर जी को भोग लगा। मैंने ये है क्या? बोले हरा भरा कबाब। मैं ठाकुर जी नाक बंद करके मुंह सकोड़ के भाग जाते होंगे। भाई देखो एक बात याद रखिएगा, भगवत सेवा में कितनी सावधानी रखनी पड़ती है। जिन व्यंजनों का नाम भी उचित नहीं है वो भी ठाकुर जी की सेवा में नहीं जाते। जिन व्यंजनों का स्वरूप सुंदर नहीं वो भी कहीं कहीं ठाकुर जी की सेवा में नहीं जाते। अब जैसे कई मंदिरों में बैगन का भरता का भोग लगता है, पर बैगन का भरता उसको जब छिलका उतार के मीट दिया जाता है तो उसका स्वरूप इतना सुंदर नहीं होता। कई मंदिरों में उसका भोग नहीं लगता। कई मंदिरों में टमाटर का भोग नहीं लगता। क्यों? क्योंकि खोलने के बाद उसका स्वरूप लाल लाल होता है। गाजर का भोग नहीं लगता, मूली का भोग नहीं लगता। प्याज लहसुन ही बदनाम है, पर बहुत सारे सब्जियां हैं जिनका भोग नहीं लगता ठाकुर जी। क्यों? क्योंकि भावना ऐसी, लाला छोटो सो है, और छोटो सो लाला जब ऐसी विचित्र सब्जी देखेगा सो डर जाएगा। ठाकुर जी वही पाते हैं जिसका स्वरूप भी सुंदर हो। तो स्वामी श्री हरदास जी महाराज 56 भोग बनाते, लेकिन स्वयं की पाने की बारी आती तो केवल कुशा लेते और खीर में बोरते, और जितनी खीर आती कुशा में उतना पाते। एक सीख में जितनी खीर आती है। उनके इस त्याग से एक दिन हमारे वृंदावन बिहारी लाल स्वामी श्री हरदास जी से बोले, स्वामी जी हमको बहुत पीड़ा होती है, आप हमको तो 56 भोग पवाते हो, खुद ये इतनी सी सीख में खीर बोर के पाते हो। और कभी कभी भिक्षा लेते थे तो भिक्षा में क्या पाते थे? ब्रजवासियों के घर से चने आते थे भुने हुए, वो चने पाते थे। स्वामी श्री हरदास जी ठाकुर जी बोले हमारी इच्छा है, आप हमारे द्वारा हमारे अधरामृत का भोग पाया कीजिए। तो स्वामी श्री हरदास जी बोले जय जय, आपको भोग पावे की इच्छा मुझे बहुत होवे, लेकिन मैं अपनी जीभ पे भरोसा ना करूं। कहीं आज जीव ने कभी पाते पाते भोग ना देख करके वस्तु पर दृष्टि डाल ली और वस्तु का भाव कहीं जीभ पर आ गया तो मुझे बहुत पीड़ा होगी। मतलब कहीं भोग पाते पाते ऐसी स्थिति आ गई, अरे ये आलू की सब्जी बहुत बढ़िया बनी है, तो आलू की सब्जी ये पदार्थ है, फिर वो भोग नहीं है। कितनी सावधानी। मंदिर के प्रसाद के प्रति आपको व्यंजन का भाव रखना ही नहीं है, वो व्यंजन नहीं है। एक एक सामग्री को यही मान के पाना चाहिए ठाकुर जी के अधरामृत है, वो व्यंजन नहीं है। इसलिए हमारे ब्रज में अगर कभी प्रसाद गिर भी जाए तो विचार नहीं करते, तुरंत उठा के पा लेते हैं। वो धरती पे गिरा, मिट्टी में गिरा, उसके प्रति कोई भावना ऐसी नहीं रखते। तो स्वामी जी बोले आपको भोग तो बहुत सुंदर बने, पर मोए अपनी जीभ पे भरोसा ना है। कहीं यहाँ जीव को स्वाद आ गयो व्यंजन को तो मुंह को बड़ी पीड़ा होएगी, या हमारे में नहीं कहीं पाऊं। ठाकुर जी बोले हमें नहीं पता, आप हमारा भोग पाया करो, हमारा प्रसाद पाया करो। तो स्वामी श्री हरदास जी ने क्या किया? प्रिया प्रियतम दोनों को प्रसन्न करने के लिए, हमारे बिहारी जी को प्रसन्न करने के लिए एक ब्रजवासी के घर से आटे की भिक्षा मंगाई, आटा। और आटे की भिक्षा मंगा के उसमें यमुना जल डाल के आटा गूंद करके, और आटा गूंद करके 2 मुट्ठी में आटे की लोनी, जो बिना रोटी बने पहले जो गोल गोल आटा है, उसको ऐसे लेकर के ठाकुर जी पे 7 बार बारा, और ठाकुर जी के ऊपर 7 बार बार के ठाकुर जी की सबरी नजर उतार के वो आटा भून करके उसको पा लिया। बोला हाँ अब पाऊंगा, ऐसे अन्न पालूंगा। बिहारी जी सर पे हाथ धर के बैठ गए, बोले जय हो स्वामी जी। ये क्या बोले आपने कही थी अन्न पाओ, अब मैं अन्न पा रहा हूं, अब मुझको यही पान दो। अब इतना त्याग में जीवन जीने वाले स्वामी जी उनसे प्रसन्न नहीं होंगे बिहारी जी? रसोई में 56 भोग बनता है, पर वो किसके लिए बनता है? ठाकुर जी के लिए बनता है, ब्रजवासियों के लिए बनता है, वंचरों के लिए बनता है।
आइए अब आज के कथा प्रसंग में प्रवेश करें। किन्हीं का अभी भाव आया था कि महाराज जी गिरधरलाल जी के हमको दर्शन करा दो, आप आ गए हैं। हर जगह आपका नियम होता है सुबह लाल जी के दर्शन का, आपसे भी मिलने का। हम ये सोच रहे हैं कि हम जहाँ रुके वहाँ इतनी संख्या समाएगी कैसे, इसलिए हम नहीं मिल रहे सबसे। लेकिन कोई योजना बनाएंगे। ठाकुर जी परसों तो आएंगे, कथा में ही आएंगे। 56 भोग होगा ना ठाकुर जी का, तो यहीं से दर्शन हो जाएगा सब लोगों को। पर फिर भी और समीपता से दर्शन की योजना अभी आज बैठ के बनाते हैं। कुछ बन पाएगी तो फिर लाल जी के दर्शन आप सबको कराने का हम कुछ भाव रखेंगे। आइए आज के कथा क्रम में प्रवेश करें। कल हमने बड़े भाव से श्रीमद् भागवत जी के 3 मंगलाचरणों का श्रवण किया था। कल हम घाटम दास जी की कथा सुना रहे थे कथा के विश्राम में। जो चोरी करते थे, सत्य बोलते थे। रात में हमको किसी ने बताया, बोले महाराज जी जब आप घाटम दास जी का चरित्र सुना रहे थे तभी पंडाल में एक चोरी भी हुई थी। किसी की माता जी की चेन चोरी हो गई। तो जिन्होंने भी चोरी करी है हम उनसे एक बात कहेंगे, बहुत अच्छी बात है कि आपने घाटम दास जी के चरित्र को लागू किया अपने जीवन में। चोरी करी लेकिन पूरा घाटम दास जी को चित्त में उतारिए। वो सत्य बोल भी देते थे कि मैं चोरी करने आया हूं। तो जिन्होंने भी चोरी करी है वो बता भी दें कि हाँ मैंने करी है। अब उसके बाद क्या होगा वो सुनने वाले जाने। पर कथा में भैया इस प्रकार से किसी की वस्तु आदि का आप हरण ना करें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। घाटम दास जी का चरित्र इतना अच्छा लग रहा है, स्वामी श्री हरदास जी का भी लगना चाहिए। उनसे भी सीखिए, ऐसी भावना धारण कीजिए। श्रीमद् भागवत जी का प्रारंभ हुआ। 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हैं और उन 88,000 सौनकादि ऋषियों ने मानव कल्याण के लिए यज्ञ प्रारंभ किया। परंतु यज्ञ से मानव कल्याण होगा इसका विश्वास उनको नहीं था। एक बात सदैव याद रखिएगा, आप कोई भी क्रिया करते हैं, उस क्रिया जैसे कोई भी भगवत क्रिया करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, नाम जप करते हैं, सेवा करते हैं, कथा सुनते हैं, अगर आपके मन में किंचित भी विचलनता है तो आप उस क्रिया को वहीं विराम कर दीजिए, आगे मत बढ़िए। जब तक पूर्ण विश्वास ना हो अपने नाम जप के प्रति, कथा श्रवण के प्रति, तीर्थ यात्रा के प्रति, गुरु निष्ठा के प्रति, प्रवचन के प्रति, तब तक उस क्रिया में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। नहीं तो वो अपराधजनक हो जाती है, वो आपसे कोई ना कोई अपराध बनवा देगी। तो फिर क्या करें? उस समय थोड़ा रुक जाइए, फिर दोबारा प्रयास कीजिए। जब तक आपके चित्त में अकाट्य विश्वास प्रकट ना हो कि मैं जो क्रिया कर रहा हूं ये फलदायी होगी ही होगी, तब तक उस क्रिया में मत प्रवेश कीजिए। विश्वास बहुत आवश्यक है। अब यज्ञ कर रहे थे सौनकादि ऋषि, पर उनके चित्त में कहीं ना कहीं अविश्वास था कि यज्ञ से मानव कल्याण नहीं होगा। और वहीं यज्ञ तामसी होने लगा। तब वहां सूत जी का आगमन हुआ और सूत जी से सौनकादि ऋषियों ने, 88,000 ऋषियों ने कहा कि भगवान हम यज्ञ कर रहे हैं पर हमारे मन को विचलनता सी हो रही है, कृपा करके मानव कल्याण का उत्तम साधन बताइए। मानव कल्याण कैसे होगा? और इसी प्रश्न में 6 प्रश्न किए थे और इन्हीं प्रश्नों में फिर यहां से भागवत की कथा सूत जी सौनकादि ऋषियों को सुनाते। सूत जी महाराज प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात, देह के कल्याण को धर्म कहते हैं, पर देह के भीतर जो सूक्ष्म आत्मा है उसके कल्याण को परम धर्म कहते हैं। और एक बात याद रखिएगा, देह को कितना भी स्वच्छ बनाइए, कितना भी निर्मल बनाइए, कितना भी पवित्र बनाइए, वो सब धर्म कहलाएगा। पर आत्म कल्याण तो विचारों की शुद्धि से ही माना जाएगा। अगर आपके विचार शुद्ध नहीं है, कोई व्यक्ति आता है, उस व्यक्ति को देख के आपकी भावना कैसी बनती है, उससे पता चलता है कि आपकी आत्मा कितनी शुद्ध है।
किसी के रूप को देख करके, किसी के सौंदर्य को देख करके, किसी के गुण देख करके, किसी की उज्जवलता सुन करके, किसी की प्रखरता का दर्शन करके आपका हृदय किस स्थिति में जाता, उससे आपके चित्त की निर्मलता पता चलती है। चित्त की निर्मलता यदि नहीं है, उसके लिए परम धर्म का यहां मार्ग बता रहे हैं। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। अदोक्षज किनका नाम है? भगवान श्री कृष्ण को अदोक्षज कहते हैं। अदोक्षज भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति प्रारंभ कर दो। प्रेम लक्षणा भक्ति मतलब एक तो होती है पूजा और एक होती है भक्ति। पूजा में और भक्ति में दोनों में अंतर होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 90% लोग भारत के पूजा करते हैं, भक्ति नहीं। पूजा का मतलब क्या होता है? पूजा देवताओं की इसलिए की जाती है ताकि देवता प्रसन्न होकर हमारी मनोकामना पूरी करें, उसको कहते हैं पूजा। और भक्ति, उसमें अपनी मनोकामना नहीं होती, उसमें ठाकुर जी की प्रसन्नता का भाव रखा जाता है, वो भक्ति है। जहां अपनी प्रसन्नता प्रधान है वो पूजा है, जहां देव की प्रसन्नता प्रधान है वो भक्ति है। हमारे भारत के लोग पूजा ज्यादा करते हैं। आप कहीं ना कहीं अपनी मनोकामना पूर्णता चाहते हैं, इसलिए वो पूजा कहलाता है। भक्ति में अपनी मनोकामना नहीं होती, उसमें तो देव प्रसन्नता होती है। और क्षमा कीजिएगा, वृंदावन चंद, वृंदावन बिहारी लाल जहां कहीं भी हैं, वो पूजा स्वीकार नहीं करते, वो सेवा ही स्वीकार करते, वो भक्ति ही स्वीकार करते हैं, उनकी प्रसन्नता। हमारे वृंदावन में वसंत पंचमी से होली प्रारंभ हो जाती। अंतरंग बात यह है कि ठाकुर जी वृंदावन में पादुका नहीं पहनते और प्रतिदिन ठाकुर जी एक एक गोपी के यहां जाते हैं उसकी सेवा को, उसके प्रेम को स्वीकार करने के लिए। तो ठाकुर जी पादुका नहीं पहनते हैं, तो ब्रज की लीला में ब्रज की जितनी भी गोपियां श्री राधा रानी हैं, वो ठाकुर जी के चरण चिन्ह देख लेती हैं कि आज ठाकुर जी कहां गए, और पीछे पीछे चरण चिन्हों के पीछे पीछे चलते चलते उस गोपी के यहाँ पहुंच जाते हैं जिसके यहाँ ठाकुर जी बैठे होते हैं। और वहां जाकर के सब सखियां खड़ी हो जाती, अच्छा तो आज यहाँ पे आनंद हो रहा है। फिर ठाकुर जी बड़े संकोच में आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही सर्दी आती है ना, सर्दी में ठाकुर जी पहन लेते हैं मोजा। मोजा पहनते ही ठाकुर जी के चरण चिन्ह नहीं दिखते, सब गोपियां ढूंढती रह जाती हैं, ठाकुर जी मिलते ही नहीं है, कहां चले गए। तो जैसे ही होली आती है तो किशोरी जी चरण से मोजा उतरवाती हैं, बोले अब तो होली आ गई। अभी तक तो जाड़ा था, उसका बहाना था, पर अब होली पे तो ये विशेष कृपा करेंगे गोपियों पर, ग्वालों पर, सखियों पर। इनके मोजा उतारो, कल से ये कहां कहां जाएंगे हमको सब खबर होनी चाहिए, और वहां जाके क्या पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे नाच रहे हैं। इसलिए किशोरी जी हट बट के ठाकुर जी के मोजा उतरवाती हैं ताकि इनके चरण चिन्ह हमको दिख सके ये कहां गए हैं। ये हमारे निवृत्त निकुंज की लीला है। देखो, वृंदावन कुंज, निकुंज, निवृत्त निकुंज। कुंज सबको बताया जाता है, निकुंज प्रेमियों को बताया जाता है, और निवृत्त निकुंज केवल रसिकों को बताया जाता है। अब हमने यहां निवृत्त निकुंज बता दिया, उन्हीं को ही समझ में आया होगा जो रसिक होंगे। ताली आप सब बजा लो, पर समझ में उन्हीं को आई होगी ये बात जो रसिक होंगे, जिनके चित्त में रसिक भाव होगा, उन्हीं को ही पता होगा। इसलिए ठाकुर जी को मोजे उतरते हैं। अब ये मोजा उतरना, मोजा पहनाना, अब संसारी लोगों को लगेगा ये क्या पागलपना है, ठाकुर जी को मोजा पहना रहे हैं, ठाकुर जी को मोजा उतार रहे हैं। पूजा वालों के लिए ये कुछ भी हो सकता है, पर भक्ति वालों के लिए ये सेवा है, और सेवा की प्रधानता है। हमारे वृंदावन चंद पूजा नहीं कराते, सेवा कराते। सेवा प्रधान। सेवा में अपना सुख विचार नहीं किया जाता, ठाकुर जी का सुख विचार किया जाता। जिसमें ठाकुर जी को प्रियता लगे हम वो करें। अगर कोई कह दे कि
सुंदर साड़ी पहनने से ठाकुर जी रिझते हैं, तो मीराबाई पहन लेती हैं। उनका अपना श्रृंगार नहीं है, वो धारण करती हैं जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो, वो वैसे रहती हैं जिससे ठाकुर जी को प्रसन्नता। हमारे हनुमान जी सिंदूर क्यों लगाते हैं? प्रसिद्ध कथा सबको पता है। एक बार हनुमान जी ने देख लिया कि सीता जी सिंदूर भर रही हैं, पूछ लिया कि आप मांग में सिंदूर क्यों भरती हैं? बोले इसको देख के राम जी प्रसन्न होते हैं, और दूसरी बात, इससे ये प्रमाणित होता है कि हम राम जी की हैं। हनुमान जी बोले एक धारा लगाने से इतने प्रसन्न होते हैं और प्रमाणित होता है कि आप राम जी की हो, तो हम तो पूरे अंग पे लगाएंगे। ये सेवा है, ये पूजा नहीं है, ये सेवा है। और इसी सेवा को क्या कहते हैं? परम धर्म। क्या कहते हैं? परम धर्म। जो सेवा के पथ पर चलने लग जाता है उसकी आत्मा का कल्याण निश्चित है। भागवत जी कह रही हैं, सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहि तुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रषेदति। देह का अभिमान हम जितना ज्यादा करेंगे उतने ज्यादा संसार में गिरते जाएंगे, और जितने देहाभिमान शून्य होकर के देह ठाकुर जी के तरह से रहे, ठाकुर जी को जैसे प्रिय लगे वैसे रहे, ठाकुर जी को जैसा हम ठाकुर जी के लगे ऐसा देह को रखना, ऐसा प्रसाद पाना, ऐसे ही सोना, ऐसे ही रहना, वही आत्मकल्याण कहलाता है, वो परम धर्म कहलाता है। इस प्रकार सूत जी महाराज परम धर्म का वर्णन करते हैं। आगे भागवत जी में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया गया। उसके बाद भागवत जी की रचना कैसे हुई इस विषय को बताया गया। भागवत जी की रचना क्यों हुई, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। श्री वेदव्यास जी महाराज ने अनेक पुराण लिखे, अनेक ग्रंथ लिखे। वेदव्यास जी की अंतिम रचना है श्रीमद् भागवत। भागवत जी लिखने के बाद वेदव्यास जी ने अपनी कलम को सरस्वती जी में बहा दिया। बोले अब कुछ और लिखना शेष नहीं है, ये सर्वोपरि है, ये संपूर्ण है। भागवत जी की रचना के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? चार पुरुषार्थ हैं बंधुओं, जिन चारों में हम पूरे दिन लगे रहते हैं। हमारा पूरा जीवन इन चार के पीछे ही दौड़ता रहता है। कौन कौन? चार पुरुषार्थ। सबसे पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, और अंतिम मोक्ष। हर व्यक्ति धर्म के पीछे भाग रहा है। एक बात कहें, नास्तिक भी धर्म है, आस्तिक भी धर्म है। आप मंदिर जाते हो, कथा सुनते हो, तिलक लगाते हो, संत जनों को पूजते हो, वैष्णव जनों की बातें सुनते हो, तो आप आस्तिक धर्मावली हो। पर आप मंदिरों को देख के मुंह फेर लेते हो, कथाएं बताएं नहीं सुनते, संत महापुरुषों के प्रति कोई भावना नहीं, तो ये नास्तिक धर्म है, ये भी धर्म है। तो सबसे पहला हम लोगों की गति क्या है? धर्म। अच्छा देखो, धर्म का पालन सब करते हैं। कैसे? भाई सुबह उठ करके कितना भी अधार्मिक व्यक्ति क्यों ना, उसके मन में भी भावना ये आती है कि अब थोड़ा सा मैं ठीक हो जाऊं, थोड़े बाल वाल ठीक कर लूं, थोड़ा नहा धो लूं, अपना मुख पोंछ लूं, थोड़ी परफ्यूम वगैरह ही लगा लूं, थोड़ा कपड़े अच्छे पहनूं। यह भी तो एक धर्म है। शुद्धता का भले ही तनिक भाव है, पर यह भी तो धर्म कहलाता है। हम कह रहे हैं आप नहाते नहीं हो, आप अच्छे कपड़े भी नहीं पहनते हो, आप शौच क्रिया के लिए जाते हो, वह भी तो धर्म है। ये सब धर्म। आप धर्म से कहां तक बचोगे? तो धर्म के अधीन पूरा विश्व है, सब धर्म का पालन करते हैं। कोई शास्त्रीय धर्मों का पालन करते हैं और कोई अशास्त्रीय केवल जीवन धर्म का पालन करते हैं। धर्म का पालन सब करते हैं। अगर इस बात से देखा जाए तो संसार में कोई नास्तिक नहीं है, सब धर्मावली है। धर्म पहला, जैसे मकड़ी जाला होता है ना, ऐसे ही हम मानव भी इन चार जालों में ही रहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। सबसे पहला धर्म, दूसरा अर्थ। किसी का काम नहीं चलता अर्थ के बिना, सबको चाहिए।
चाहे कोई कितना भी बड़ा सन्यासी बन जाए, विरक्त बन जाए, कोई कितना भी बड़ा त्यागी महात्मा बन जाए, पैसा नहीं छूते, चिमटा रखते हैं, उससे उठा के जेब में धर लेते हैं। हाथ से नहीं छूना चाहिए। सबका काम चलता है, अर्थ सबको चाहिए। अच्छा, हम कहेंगे कि आप धन नहीं छूते, धन से आपका कोई अन्न भी नहीं लेते क्या? अन्न भी अर्थ में आ जाता है, क्योंकि अन्न का निर्माण अर्थ से ही होता है। तो धर्म, अर्थ और तीसरी बात काम। काम की अनेक परिभाषाएं हैं। एक तो थोड़ी विलग परिभाषा है, पर काम का मतलब कामनाएं भी होती हैं, सबकी होती हैं। कामनाओं के बिना संसार में कोई रह ही नहीं सकता। आप जीवित ही नहीं रहोगे अगर कामना नहीं होगी तो। सबकी कामना होती है। धर्म, अर्थ, काम, और इन तीनों को भोगते भोगते कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर चौथी भावना प्रकट हो जाती। किसकी? मोक्ष। मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। इन चारों की दौड़ में हर व्यक्ति लगा है। संसार का हर व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के पीछे भाग रहा है। पर इनके पीछे भागते भागते कहीं ना कहीं उसके चित्त में एक अशांति लगती है। हमको 27-28 वर्ष में अशांति से लगने लगी, कितना भागें, कितना भागें। हमसे बड़ी बड़ी उम्र के लोग बैठे हैं यहां पर। आप लोगों को भी कभी कभी तो लगता होगा यार जीवन क्या है, पर पूरे दिन सुबह उठो, उठ करके ये करो, भागो दौड़ो यहां से वहां, और कर करा के रात में सो जाओ, फिर सुबह से वही क्रम। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, और अंतिम इच्छा सबकी ये रहती, मोक्ष। इन चारों की दौड़ में कहीं ना कहीं एक थकान का अनुभव होता है, एक अपूर्णता का अनुभव होता है। और वो अपूर्णता किस लिए है कि पंचम पुरुषार्थ जो है उस पर किसी की दृष्टि ही नहीं जाती है। पुरुषार्थ 5 हैं, 4 नहीं। और उस पंचम पुरुषार्थ को जन जन को बताने के लिए भागवत की रचना हुई। और वो पंचम पुरुषार्थ कौन सा है? प्रेम। क्या है? प्रेम। और अभी द्वारिका में कथा थी तो वहां मैंने कहा था कि जब प्रेम पुरुषार्थ का आप पालन करने लग जाते हो तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ आपके समाप्त हो जाते हैं। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा बात को। जब आप प्रेम के पथ के पथिक हो जाते हो तो कई बार प्रेमी व्यक्ति धर्म का चिंतन नहीं करता, प्रेमी व्यक्ति अर्थ का चिंतन नहीं करता, प्रेमी व्यक्ति की कोई कामना भी नहीं होती, और प्रेमी को मोक्ष की भी इच्छा नहीं होती। पंचम पुरुषार्थ प्रेम है, और ये प्रेम शब्द संसार में किसी के प्रति घट ही नहीं सकता, किसी के प्रति नहीं। प्रेम के मुख्य अधिकारी केवल श्यामा श्याम, केवल ठाकुर जी हैं। उन्हीं से ही हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता। आप कहते हो आप अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, पत्नी कहे हम अपने पति से बहुत प्रेम करते हैं। ब्याह होने के कुछ दिन पहले तक ही प्रेम बढ़िया लगता है। ब्याह से पहले लड़का को लड़की में साक्षात लक्ष्मी जी दिखती हैं। देखो चलती फिरती लक्ष्मी, देखो हमने लक्ष्मी नहीं देखी, ऐसी होती होगी। और लड़की को अपने पतिदेव में साक्षात नारायण दिखते हैं। परमात्मा का अंश है जिनसे मेरा ब्याह हो रहा है। और जैसे ही अति सामीप्य होता है, जैसे जैसे ब्याह होने के बाद सामीप्य बढ़ता है, फिर एक दूसरे के दोष दिखने लगते हैं। पति को पत्नी में ही शूर्पणखा दिखने लगती है, और पत्नी को पति में ही काल भैरव, साक्षात काल भैरव। और आजकल तो बहुत ज्यादा हो रहा है। प्राचीन के लोग तो फिर भी बचे हुए, संभल गए। अब की जनरेशन लोगों को तो बहुत जल्दी दोष दिखने लग जाते हैं, दोष दर्शन हो जाता है। तो इसका मतलब क्या? प्रेम हो ही नहीं सकता। फिर उसके हाथ से पानी भी आएगा ना तो भी ठंडा पीता हूं मैं, पता नहीं था तुमको ठंडा चाहिए।
मुझे थोड़ा गर्म पानी चाहिए, चाय तुमने कैसी बनाई, और फिर कहीं ना कहीं दोष दिखने लगते हैं। दुनिया का कोई भी संबंध ऐसा नहीं है जहां पर आपका प्रेम का मतलब क्या। प्रेम की परिभाषा हमारे शास्त्रों में बताई कि जहां पर आपका लगाव, जहां पर आपका स्नेह प्रतिक्षण वर्धमान, वर्धित होता हो। हमारे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का एक पद है, मुझे पद याद नहीं है पर बहुत अच्छा है। ठाकुर जी किशोरी जी से क्या कह रहे हैं? ठाकुर जी कहते हैं, मैं किशोरी जी को देखते समय जितनी बार पलक झपकता हूं, हर पलक झपकने के बाद जब नेत्र खुलते हैं तो किशोरी जी अलग होती हैं। इसे प्रेम कहते हैं। ये हो सकता है संसार में? संसार का कैसा पता है? हर पलक के बाद में वो और घटने लगता है। हर बार पलक झपकने के बाद आपका प्रेमी और थोड़ा कम लगने लगता है। अब थोड़ा और कम, अब थोड़ा और कम, अब थोड़ा और कम। पर प्रेम किसे कहते हैं? जहां पर प्रेमी सन्मुख हो और वो जितना निहारें, जितना देखें, जितनी बार दृष्टि पड़े, उतनी बार प्रेम पहले से अधिक है। ये संसार में किसी से नहीं हो सकता, किसी से भी नहीं। हमारे गिरधर लाल 6 वर्ष के हो गए इस बार। पहले वर्ष का स्वरूप दिखाऊंगा आज आपको शाम को, और अब के ठाकुर जी देखना, जमीन आसमान का अंतर होगा पहले स्वरूप में और अब के स्वरूप में। हर दिन ठाकुर जी नवीन लगते हैं। आपके तो घर पे विराज रहे हैं, आप रोज देखो, हर दिन एक नवीनता का अनुभव होगा उनके स्वरूप में। हमको तो हर दिन लगता है कि आज ठाकुर जी को एक गाल ज्यादा फूलो भयो है, आज ठाकुर जी को एक हाथ ज्यादा गदमदरा सो है गो है, आज लाल जी को एक पाम ज्यादा भार बड़ो भयो है। प्रति क्षण, प्रति पल, प्रतिदिन वर्धमान जो हो उसको प्रेम कहते हैं। और वो प्रेम संसार में नहीं हो सकता। संसार में तो घटता है, संसार में तो उसकी सूक्ष्मता आती है। राधे जब जब देखूं तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागे, तब तब नया नया लगता है। ये प्रेम तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चतुर्विध पुरुषार्थ, और इन चतुर्विध पुरुषार्थ के अधिक भाव को स्थापित करने के लिए पंचम पुरुषार्थ प्रेम का प्रमाण दिया गया। उसके लिए भागवत जी की रचना हुई। श्रीमद् भागवत जी धर्म नहीं सिखाएंगी, अर्थ नहीं सिखाएंगी, कामनाओं की पूर्ति नहीं सिखाएंगी, मोक्ष भी नहीं सिखाएंगी। भागवत जी तो केवल प्रेम सिखाएंगे, और वह प्रेम भी किससे? ठाकुर जी से। धर्म ने कहा ऐसे चलो, पर प्रेमी वैसे नहीं चलता, उल्टा हो जाएगा, उसके विलग चलेगा। हमारे यहां जैसे मीराबाई का प्रसंग आता, ऐसी एक और थी करमेती बाई। क्या नाम था? करमेती बाई। करमेती बाई भी राजस्थान की थी। करमेती बाई के प्रसंग में आता है कि बचपन से ही उनके चित्त में कृष्ण भक्ति थी। एक बात मैं कथा में कहा करता हूं कि भक्ति के जो गुण हैं वो 2 लोगों के अंदर आते हैं। पहला कौन? जिसके पूर्व जन्म के भक्ति के संस्कार इस जन्म में भी आए हों तो ही वो भक्त बन पाता है। कहीं ना कहीं उसने पूर्व जन्म में खूब भक्ति करी है, इस जन्म में किसी की कथा सुन के, कहीं दर्शन करके, किसी सत्संग को करके उसके चित्त में भक्ति आ जाती है। तो भक्ति के जागृत होने का पहला कारण क्या है? पूर्व के संस्कार। और या फिर भक्ति दूसरे प्रकार के लोगों में आती है जो घोर नास्तिक हों, घोर कामी, घोर क्रोधी, घोर लोभी, सब चीज घोर ही घोर हो। उनको जीवन में एक ऐसी ठोकर लगती है कि उस ठोकर के बाद वो भक्त बन जाते हैं, उनको फिर वो भक्ति मार्ग में आ जाते हैं। तो मीराबाई, करमेती बाई, सूरदास, कुंभनदास,
रैदास, ये सब कौन है? ये सब पूर्व के भक्ति संस्कार वाले भक्त हैं। इनके जन्म में पूर्व से संस्कार थे। सब लोग बहुत ध्यान से सुनो। करमेती बाई बचपन से कृष्ण भक्त। आपके पिताजी ने आपका ब्याह निश्चित कर दिया, और जैसे ब्याह निश्चित हुआ तो करमेती बाई ने और तो कुछ नहीं देखा, केवल ये देखा कि जिनसे मेरा ब्याह हो रहा है वो पति में और परिवार में भक्ति के लक्षण है कि नहीं है। यहां जो भीतर बैठे हैं भैया, थोड़ी ना शांति रखें, बस कोई आवे जावे बिल्कुल शांति से। आपको नहीं पता बाहर लोग कितने धूप में बैठे हैं। ये देखो यहां से पंडाल खुलना शुरू हो गया। तो जो लोग ध्यान से बैठे हैं, वैसे एक बात बुरा नहीं मानिएगा, सबसे ज्यादा ध्यान से पता कौन सुनते हैं? ये जो बैरिकेडिंग है इससे पीछे वाले सब लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं। बस आगे वाले थोड़ी सावधानी रखा करें, इसलिए हम पीछे ही देखते रहते हैं, आगे वालों को देखते नहीं, उनकी बातें खत्म नहीं होती। तो इसलिए हमारी प्रार्थना है, बहुत भाव से आपको आगे बैठने का अवसर मिला है। आगे वालों को तो 3 घंटा पलक भी नहीं झपकनी चाहिए, इतना भाव से सुनना चाहिए। और आगे वालों से एक और निवेदन है हमारा कि व्यास से पूर्व ही कल आके बैठ जाइएगा। पीछे वाले बेचारे देखो कब आके बैठ जाते हैं, और यहाँ अभी एंट्री चली रही है, तो इसलिए आगे वाले थोड़ा सा अपने इस उपयोगिता का सावधानी से इस भाव को उपयोग करें कि पहले ही आ जाया करो, बहुत सावधानी से सुनो। तो करमेती बाई ने जब देखा कि मेरे जो जिनसे मेरा ब्याह हो रहा है, ना तो वो वैष्णव और ना वो परिवार वैष्णव, कैसे रहूं मैं? करमेती बाई ने खूब सोचा, माता पिता की आज्ञा मुझको माननी है, माता पिता को निराश नहीं करना है, पर अपने पिताजी से जाके कहा, पिताजी आप ये तो सोच लीजिए कि जिससे मेरा ब्याह हो रहा है उसको दूर दूर तक भक्ति का कोई लक्षण नहीं है, मैं कैसे जीऊंगी उसके साथ? लेकिन प्राचीन काल में माता पिता, हो जाएगा बेटा, तुम सब कर दोगी, तुम्हारे साथ रहने से फिर हो जाएगा। करमेती बाई बोली, मैं अवसर नहीं देना चाहती हूं अपने आप को या किसी और को, ये मेरा अंतिम जन्म है, मुझे इसमें अपना कल्याण करना है। मैं अब ये देखूंगी नहीं कि उसके साथ जाके उसको फिर भक्त बनाऊं, जिसमें अभी से ही संस्कार मांस मदिरा आदि के हैं, वो कैसे भगवत भजन करेगा? लेकिन पिताजी नहीं माने। अच्छा कुल है, अच्छा खानदान है, अच्छा सब संपत्ति है, कोई बात नहीं। करमेती बाई बहुत परेशान हो गई। जिस दिन करमेती बाई का ब्याह था, जैसे जैसे बारात आती जा रही है, करमेती बाई इतना चिंतन में कि क्या करूं। कान पकड़ के कक्ष में ही क्षमा मांग ली माता पिता से, और द्वार पर बारात आई और करमेती बाई वृंदावन भाग गई, उसी समय छोड़ के चली गई। बहुत सुंदर चरित्र है करमेती बाई का। आपके पीछे सैनिक लगाए गए ढूंढने के लिए, तो सैनिकों से बचने के लिए स्थान ढूंढी, कहां जाऊं? तो रेगिस्तान था, उस रेगिस्तान में एक मरा हुआ ऊंट पड़ा था। उस ऊंट के कंकाल के भीतर करमेती बाई 3 दिन तक बैठी रही। जब आप वृंदावन आई तो वृंदावन में धीमे धीमे फिर जब आप बैरागन हो गई, बिल्कुल जोगी हो गई, वृंदावन में रहकर भजन कर। एक बार एक संत ने प्रश्न किया, करमेती जी हमने सुना है कि जब आप वृंदावन आई थी 3 दिन तक आप ऊंट के भीतर रही सैनिकों से बचने के लिए। करमेती जी बोली, हाँ। आपको दुर्गंध नहीं आई वहां पर? हम तो मरे हुए जानवर के पास नहीं, जानवर कहीं दूर मर जाए तो उस स्थान में नहीं खड़ा हुआ जा सकता, आप उसके भीतर 3 दिन तक बैठी, आपको दुर्गंध नहीं आई? करमेती बाई का उत्तर बहुत सुंदर है, समझ में आ जाए तो बड़ी बात है। करमेती बाई कहती हैं, मरे हुए कंकाल में इतनी दुर्गंध नहीं होती जितनी दुर्गंध संसार के विषयों में होती है। जिस दिन संसार के विषय की दुर्गंध आ जाएगी ना, उस दिन मरे हुए ऊंट की दुर्गंध फीकी लगेगी।
इस संसार का काम, संसार का क्रोध, संसार का लोभ, संसार में भौतिकवाद का लोभ, इसकी दुर्गंध जब तक नहीं आ रही है तब तक आपको विषयों, बाहर के जानवरों की दुर्गंध लग रही है। जिस दिन विषयों से दुर्गंध आने लग गई उस दिन ये दुर्गंध कम लगेगी आपको। तो करमेती बाई सब छोड़ के वृंदावन आ गए। तब आपके पिताजी ढूंढते ढूंढते वृंदावन आए और करमेती बाई सालों बाद उनके पिताजी को मिल गई। तब करमेती बाई से उनके पिताजी ने कहा, बेटी तो अपने आप को भक्त कहती है, अपने आप को साधक कहती है, और एक माता पिता को रोता बिलखता छोड़ के आई। और रोना बिलखना बात एक है, तूने तो हमारी नाक कटवा दी नगर के आगे, बारात द्वार पर आके तू भाग गई। तो करमेती बाई, देखो इस प्रसंग का गलत अर्थ मत निकालिएगा, लेकिन प्रेम अतीत होता है तो व्यक्ति धर्म पर चिंतन नहीं करता। करमेती बाई हाथ जोड़ के पिताजी को प्रणाम करती हैं और पिताजी से कहती हैं, पिताजी क्षमा कीजिएगा, नाक उसकी कटती है जिसकी नाक होती है, और नाक उसी की होती है जो कृष्ण के होते हैं। आपकी नाक कैसे कट गई? नाक तो मेरी कट जाती अगर मैं उससे ब्याह कर लेती, तो नाक तो मेरी कटती अगर मैं ऐसे खानदान में जाती जहां मांस परोसा जाता है, जहां कृष्ण भक्तों की उपासना, अवहेलना की जाती, उपहास किया जाता है। और उसी वक्त अपने सेवा के गोपाल जी अपने पिताजी को दिए। पिता ने कहा कि अब हम कैसे जिए, तुम्हारी मां इतनी व्याकुल रहती है। तब करमेती बाई ने ठाकुर जी दिए, बोले आज से आपके यही पालनहार हैं, यही आपके पुत्र हैं, इन्हीं की सेवा करो। अपने माता पिता को भी भक्त बनाया। तो प्रेमी व्यक्ति कई बार धर्म का चिंतन नहीं करता, प्रेमी कई बार अर्थ का चिंतन नहीं करते, प्रेमियों की कई बार कोई कामना नहीं होती, वो निष्काम होते हैं। और प्रेमियों को मोक्ष की भी इच्छा नहीं होती, वो मोक्ष भी नहीं चाहते। उस प्रेम को चित्त में व्यवस्थित करने के लिए भागवत की रचना की गई। भागवत धर्म प्रधान, अर्थ प्रधान, काम प्रधान और मोक्ष प्रधान ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भागवत प्रेम प्रधान ग्रंथ है। इनके श्रवण के बाद, इनके आश्रय के बाद आप प्रेमी नहीं बने, आपने समय व्यर्थ किया कथा में आके। आप प्रेमी बन जाओ, प्रेमी बनो, आपका स्वभाव प्रेम में हो जाए। और प्रेमी का स्वभाव कैसा होता है पता है? वो एक बार मिलेगा, और मिलने के बाद जब जाएगा तो उसका स्मरण आपके चिंतन से नहीं जा पाएगा। उसकी क्रिया, उसका स्मरण आपको भावुक कर देगा, उसकी चर्चा आपको व्याकुल कर देगी। ये प्रेमी का स्वरूप होता है। वो जिनसे मिलता है वहां अपनी लंबी छाप छोड़ के जाता है, प्रेमी व्यक्ति का लक्षण। हमारे ब्रज के रसिक संत, एक बार यदि आप मिल लोगे उनसे, आप भूल नहीं पाओगे उनको। उनका चिंतन, उनका स्मरण, उनका भाव सदैव चित्त में बना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रेम युक्त है। धर्म युक्त व्यक्ति का 2 रात्रि तक स्मरण हो सकता है, पर प्रेम युक्त व्यक्ति का स्मरण तो मरते दम तक रहता है, उसकी स्मृति नहीं जाती चित्त से। उस प्रेम को स्थापित करने वाली चित्त में श्रीमद् भागवत। तो वेद व्यास जी ने किस आश्रय से भागवत जी की रचना की? प्रेम। अब प्रेम बात कहूं तो प्रेम पर ही इतनी चर्चाएं याद आती हैं। करमेती बाई याद आई, रसखान याद आ रहे हैं, कुम्भनदास याद आ रहे हैं, कृष्णदास याद आ रहे हैं। कल रात में अनुश्री जी, कुम्भनदास जी के, हम देखो ये भी कितना अच्छा भाव है ना कि कथा के बाद भी कोई संसारी चर्चा नहीं हो, तब भी भगवत चर्चा ही। आज हम वन भी गए, वहां भी भगवत चर्चा। एक वैष्णव के संग रहने का ये बहुत बड़ा लाभ है कि आप जितनी देर उसके साथ हैं कोई संसारी चर्चा होती ही नहीं है, वैष्णव चर्चा चलती है। कुम्भनदास, उनके चरित्र में ऐसा वर्णन आता है कि इतने दीन थे, इतने गरीब थे कुम्भनदास। गरीब शब्द बोलने में मुझको थोड़ा अटपटा लगता है, इसलिए मैं दीन बोलता हूं। इतने दीन थे
कि उनके घर में तिलक स्वरूप लगाने के लिए शीशे की आवश्यकता होती है, शीशा भी नहीं था। कठौते में जल भरते और उसमें अपनी छाया देखते और छाया देख के तिलक लगाते थे। कुम्मन दास जी के इस त्याग को देख करके ठाकुर जी इतने ही रीझ गए कि कुम्मन दास जी की गोद में स्वयं ठाकुर जी आ जाते थे और स्वयं ठाकुर जी, छोटे से गोपाल जी आके कुम्मन दास जी की गोद में बैठते और सुबह सुबह नहा धो करके कुम्मन दास जी जब तिलक स्वरूप कर रहे होते सोई ठाकुर जी आ जाते। ठाकुर जी कठौता के जल को तो फैला देते और कहते, ए कुम्भना, तेरी आरसी तो मैं हूं। आरसी मतलब शीशा, तेरो शीशा तो मैं हूं। और ठाकुर जी अपने छोटे छोटे हाथों से कुम्मन दास जी का ऐसा मुख पकड़ते, बोले हाँ कुम्भना अब तिलक लगा। कुम्मन दास जी तिलक जैसे रखते, ठाकुर जी कहते नेक नेक इधर कर, हाँ नेक इधर कर, हम अब बीच में अब लगा ले। और जैसे किस देख टेढ़ो जा रहा हो, सीधो कर या सीधो कर, हाँ लग गयो। अरे वाह कुम्भना कितनो सुंदर लग रहा है, देख मेरो कुम्भना कितनो प्यारो। कुम्मन दास जी के नेत्र सजल हो जाते, ठाकुर जी उनसे तिलक लगवाते। क्यों? कुम्मन दास धर्मावली नहीं है, कुम्मन दास अर्थावली नहीं है, कुम्मन दास कोई बहुत बड़े सिद्ध नहीं है, कुम्मन दास प्रेमी है, उनके चित्त में प्रेम है। इसलिए हमारी प्रार्थना है भैया, कलयुग में सिद्ध, कलयुग में तपस्वी, कलयुग में वैरागी विरक्त होना बहुत मुश्किल है। हम निंदा भाव से नहीं कह रहे हैं, पर हम जानते हैं, बहुत नजदीकी से देखते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं बहुत मुश्किल है। पर कलयुग में प्रेमी बनना बहुत सरल है, बहुत सहज है। प्रेमी बन जाओ और वो प्रेम श्रीमद् भागवत से आएगा चित्त में। मीराबाई का स्वभाव था, आप किसी काले व्यक्ति को देख करके बोलोगे, मन में सोचोगे, बोलोगे नहीं, क्या बोलोगे? काला है, ठाकुर जी ने इसको काला बनाया है। किसी नाटे व्यक्ति को देख के बोलोगे, ठाकुर जी ने इसको नाटा बनाया। किसी लंबे, ओ ठाकुर जी ने कितना लंबा बनाया हो। किसी मोटे को देख के कितना खाता होगा, मोटा हो गया है। किसी पतले से, वो बड़ा ध्यान रखता है, पतला है तभी। पर प्रेमी व्यक्ति को यह सब नहीं दिखता। प्रेमी को तो हर स्थिति में श्याम सुंदर ही दिखते हैं। मीराबाई किसी सांवले व्यक्ति को देखती तो उसको देख करके नेत्र सजल हो जाते मीराबाई के, और उस सांवला व्यक्ति कहता, बाई जी आपके नेत्र सजल क्यों हो रहे हैं मुझे देख के? मीराबाई कहती, तुम पर कितनी कृपा की ना ठाकुर जी ने। क्यों? अपना वर्ण तुमको दे दिया है, अपना रंग तुमको दिया है। किसी के घुंघराले केश देखती, भले ही स्वरूप सुंदर नहीं है, केश ही घुंघराले, मीराबाई भावुक हो जाती, तुम्हारे केश ठाकुर जी जैसे हैं ना। किसी की चतुराई देखती तो मीराबाई हंसने लग जाती और सोचती, ऐसी चतुराई होगी जब मक्खन चुरावे जाते होंगे, ऐसे ही चतुर रहते होंगे। मतलब उनको किसी में दोष ही नहीं दिखता है, सब में ठाकुर जी का गुण दिखता है। ये प्रेमी का स्वभाव हो जाता है। आपके ओरछा के बुंदेलखंड के श्री हरिराम व्यास, उनका तो प्रसिद्ध पद है। हरिराम व्यास जी के सामने अगर कोई क्रोधी आ जाता तो हरिराम व्यास जी नहीं कहते क्रोध ही आया, यूं कहते ओहो परशुराम जी की कृपा वाला व्यक्ति आ रहा है, इस पे परशुराम जी की बहुत कृपा है। कोई बहुत लोभ ही आता, जिसको धन की बहुत इच्छा होती, हरिराम व्यास जी कहते इस पर बामन भगवान की बड़ी कृपा। बामन भगवान भी लेने गए थे ना बलि के यहाँ। ये प्रेमियों का स्वभाव होता है कि वो जित देखो, जिस व्यक्ति को देखो, उसके गुण, उसके स्वभाव में भी ठाकुर जी को देख लेते हैं। ये प्रेमी का स्वरूप होता है। और ये प्रेम भागवत से आता है। ऐसी प्रेम की प्रधानता के लिए भागवत की रचना वेद व्यास जी महाराज ने की। वेद व्यास जी महाराज ने विचार किया कि भागवत की रचना तो हो गई, अब इसको घर घर जन जन तक पहुंचाऊं कैसे? तब वेद व्यास जी महाराज के पुत्र हैं श्री सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी का स्मरण किया
और सुखदेव जी जो कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना में थे, उनको बुलाकर के भागवत जी का आस्वादन कराया। उन्हीं सुखदेव जी ने परीक्षित को जाकर के भागवत की कथा सुनाई। प्रश्न हुआ ये परीक्षित कौन है? तो यहां महाभारत का प्रसंग सुनाया गया। महाभारत का प्रसंग बहुत सावधानी से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत जी में महाभारत का विश्राम प्रसंग है। मैं ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, बहुत समय से मैंने भीष्म स्तुति नहीं कही, आज मैं भीष्म स्तुति सुनाऊंगा, तो इसलिए भीष्म स्तुति तक पहुंचना है। महाभारत का युद्ध विश्राम हो गया, पांडव जीत गए, कौरव हार गए। लेकिन दुर्योधन वो अभी मरा नहीं था। बदला लेने के लिए उसने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को आज्ञा कर दी कि तुम सोते हुए पांडवों को मार दो। सोते हुए पांडवों को मारने के लिए गया तो भगवान पांडवों को लेके कहीं और चले गए और वहां द्रौपदी के 5 पुत्र सोते रह गए। अश्वत्थामा ने उनको मार दिया, जिसके कारण अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना करके द्रौपदी के सन्मुख प्रस्तुत किया। प्रसंग बहुत बृहद है, मैंने बहुत बार कथाओं में विस्तार से कहा है। द्रौपदी ने उसको मुक्त करने की आज्ञा दी। आधी दाढ़ी मूंछ मोड़ करके अश्वत्थामा को मुक्त कर दिया, परंतु बदले की आग में अश्वत्थामा ने पांडवों के एकमात्र वंशधर, जो कि अभी जन्म लेने वाले हैं, उत्तरा के गर्भ के बालक को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान ने उत्तरा की रक्षा की और उत्तरा की रक्षा करके ठाकुर जी ने मन बनाया कि अब मुझे द्वारिका जाना चाहिए। अब महाभारत युद्ध हो गया, पांडव जीत गए, सब व्यवस्थित हो गया, अब मैं द्वारिका जाऊं। और जैसे ही ठाकुर जी द्वारिका के लिए निकलने लगे, ठाकुर जी के द्वारिका जाने का प्रस्ताव आते ही पांडव सब रोने लगे। कुंती ने स्तुति गाई और कुंती के स्तुति के बाद जैसे ही भगवान ने युधिष्ठिर को रोते हुए देखा तो ठाकुर जी युधिष्ठिर के पास गए, जाकर के बोले तुम रो क्यों रहे हो, क्या बात है? तो युधिष्ठिर भगवान जा रहे हैं इसलिए नहीं रो रहा था, वो इसलिए रो रहा है कि मैंने इतनी माताओं को विधवा कर दिया, मेरी वजह से इतने बालक अनाथ हो गए, ये महाभारत युद्ध में मैंने अपनों को मार दिया। इस बात से वो दुखी था, अब मुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा, मैंने बहुत बड़ा पाप किया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी कहते हैं क्रिया करने से पहले सावधानी चित्त में आ जाए तो अच्छा, पर क्रिया हो जाने के बाद अपने आप को कोसना, क्रिया को कोसना, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, और फिर लंबे समय तक उसी के कष्ट में रहना, ठाकुर जी कहते हैं ये उचित व्यक्ति का लक्षण नहीं है। भगवान ने तो ऐसा शब्द कहा है वो मैं बोल नहीं सकता, और ठाकुर जी बोल रहे हैं तो मैं भी बोल सकता हूं, पर फिर भी नहीं बोलना। मतलब क्रिया करने से पहले सावधान नहीं हुआ है, क्रिया हो जाने के बाद फिर कर्म पे हाथ धर के बेटा मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मुझे नरक मिलना चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए। ठाकुर जी कहते हैं ये उचित व्यक्ति नहीं है। महाभारत युद्ध प्रारंभ से पूर्व अर्जुन व्याकुल हुआ था, उचित है, और मैंने उसको गीता सुनाई। लेकिन पूरा युद्ध हो गया और अब युधिष्ठिर रो रहे हैं मैंने अपनों को मार दिया, मैंने माताओं को विधवा कर दिया, मैंने बच्चों को अनाथ कर दिया। अब रोने से क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब रोने से क्या फायदा, जब खेत पूरा उजड़ गया। अरे खेत उजड़ गया तो अब प्रयास करो कि फिर से उपजाऊ हो। ठाकुर जी ऐसा कहते हैं, अपनी क्रिया करने के बाद उस क्रिया के प्रति मन में ऐसा भाव आना कि मैंने गलत किया, ये अच्छा है, पर ये गलत किया इसी के चिंतन में वर्षों व्यतीत कर देना, ये श्रेष्ठ व्यक्ति का लक्षण नहीं। श्रेष्ठ व्यक्ति क्या करता है, अपनी की गई क्रिया से अब मैं उसको संभालूं कैसे, अब उसका भरण पोषण कैसे करूं, इस चिंतन में लगा रहता है।
इसलिए कभी कुछ ऐसा हो जाए आपसे जो उचित नहीं है, उसके बाद में गलती तो स्वीकार कीजिए, मानिए कि मैंने गलत किया, अपने अपराध का बोध करना चाहिए, पर उस अपराध बोध में वर्षों तक व्यतीत करना, आजकल के बच्चे यही तो करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको एंजाइटी होने लगती है, एग्जाम खराब हो गया तो रात भर रोते रहते हैं, कई बच्चे तो आत्महत्या कर लेते हैं। ठाकुर जी कहते हैं नहीं, ये उचित व्यक्ति का लक्षण नहीं। कोई गलती आपसे हो गई तो गलती स्वीकार करके पहला काम क्या करना है, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा ये संकल्प लो, और अब जो बिगड़ गया है उसको कैसे संभाला। सीधी बात एक माताओं बहनों के उदाहरण से समझाऊं, सब्जी में नमक ज्यादा पड़ गया, उसके बाद सब्जी को डस्टबिन में फेंक देना ये उचित लक्षण नहीं है। तो क्या करना है, उसमें नींबू डालो, पानी डालो, सब्जी और बढ़ा दो, कुछ दही डालो, ये करके वैसे करके उसको संभालो, उसको नष्ट नहीं करना। यही ठाकुर जी समझाते हैं गीता में। हम मानव हैं और गलती सबसे होती है। मैं व्यासपीठ पे बैठा हूं, मुझसे कोई गलती नहीं हुई होगी या नहीं होगी ऐसा नहीं है। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इतने देखो। गलती सबसे होती है। मनुज गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। और एक बात और सुनिए, किसी व्यक्ति ने जन्म लिया और पूरे जीवन में उसने कोई गलती नहीं करी तो वो कोई एलियन ही होगा, मानव नहीं था, कोई और ही था, वो किसी और नक्षत्र ग्रह का आया होगा। आप मानव हो, आपका जन्म हुआ है, पृथ्वी पर आए हो, तो आपसे गलती होगी, नहीं रह पाओगे। बस गलती करने के बाद कहीं सत्संग में सुन लिया कि ये गलत है, जो मैंने किया था वो गलती थी, वहीं संकल्पित हो जाओ, पुनर् ये नहीं करना। बिगड़ना सवरना लगा रहता है मानव के जीवन में। कोई व्यक्ति सवरता ही नहीं रहता है। और कई बार बिगड़ाव जरूरी है, क्योंकि कई बार बिगड़ाव ही सिखाता है। हम एक बात आपको बहुत स्पष्ट कह दें, जिस व्यक्ति से कभी गाड़ी की टक्कर नहीं हुई हो उसकी गाड़ी में बैठना नहीं। जिसने एक आध बार कभी गाड़ी को ठोका नहीं हो कहीं पर, वो कह दे कि मैं पहली बार से मैंने स्टीयरिंग पकड़ी है, आज तक कहीं गाड़ी मेरे से छुई नहीं, उसकी गाड़ी में बैठना नहीं। उसको अनुभव ही नहीं है। अनुभव उसी को होगा जो एक आध बार कहीं कहीं लगा चुका है। कई बार उनकी चाय बुरी बनती है जो हमेशा अच्छी बनाते हैं, पर जिनसे कभी कभी बिगड़ी है उनकी चाय, उनको पता होता है पिछली बार का अदरक ज्यादा थी, ये ज्यादा, तो संभालते हैं। इसलिए संग उस व्यक्ति का करो, संग उस व्यक्ति के रहो जिसने गलतियां करी हैं और गलतियां करके अपने आप को संभाला भी है। और जो व्यक्ति ये कह दे मैंने कभी कोई गलती नहीं करी, उससे 100 फीट दूर रहना, क्योंकि अभी तक नहीं करी तो अब करेगा, और अब ऐसी करेगा कि अब हमारे संग हमको भी लेके जाएगा अपने साथ। ये बहुत रहस्यात्मक बात है, इसको ध्यान से समझिएगा। बहुत बड़ी बात नहीं है गलतियां होना, स्वाभाविक बात है, पर दोहराना गलत है, उसका रिपीटेशन गलत है, वो नहीं होना चाहिए, वो रिपीट में नहीं आनी चाहिए। ये ठाकुर जी गीता में समझाते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन को मोह हुआ था, युद्ध करने से पहले उसने धनुष बाण छोड़ दिए, मैं युद्ध नहीं कर सकता। उसको गीता मैंने सुनाई, और जब युद्ध हो गया, सब खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, अब रो रहे हैं युधिष्ठिर। भगवान बोले अब मैं नहीं समझाऊंगा, अब तो मेरा भक्त भीष्म पितामह समझाएगा। और देखना बंधुओं, एक इतनी विलक्षणता है, ठाकुर जी ने समझाया तो अकेले अर्जुन को समझ में आया, लेकिन ठाकुर जी के भक्त भीष्म पितामह ने समझाया तो सारे पांडवों को समझ में आ गया। एक बात स्पष्ट है कि ठाकुर जी अपनी कथा स्वयं नहीं गा सकते।
ठाकुर जी की कथा तो कोई वैष्णव ही सुना सकता है, ठाकुर जी की कथा तो कोई उनका जन ही सुना सकता है। ठाकुर जी हर चीज में निपुण होंगे, लीला अच्छी कर देंगे, ठाकुर जी श्रृंगार अच्छा करेंगे, ठाकुर जी रास बढ़िया कर लेंगे, ठाकुर जी कृपा अच्छी कर, पर अपनी कथा अच्छी नहीं कर पाएंगे। ठाकुर जी कथा तो उनके वैष्णव ही कर सकते हैं। तो भीष्म पितामह, महाभारत में मेरा सबसे प्रिय पात्र यदि कोई है तो वह है भीष्म पितामह। अद्भुत है। भगवान ने जैसे ही देखा युधिष्ठिर रो रहे हैं, भगवान बोले कि अब मैं नहीं समझाऊंगा युधिष्ठिर को तो भीष्म पितामह समझाएंगे। और भगवान सभी पांडवों को लेकर के रणभूमि की ओर चल पड़े। क्यों? अब यहां एक और बात थी कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है, ये बात सबको पता है, सबको पता है। भीष्म पितामह के पिताजी शंतनु, उन्होंने प्रसन्न होकर के अपने पुत्र को वरदान दिया था कि जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तुम मरोगे नहीं, चाहे तुमको कोई बीच से अलग कर दे। अब भीष्म पितामह कोई बीच से अलग जैसी स्थिति, बाणों पूरे शरीर में जितने रोए हैं कम से कम उतने ही बाण लगे हैं भीष्म पितामह को, लेकिन उस अवस्था में भी बाणों की सैया पर जीवित हैं, क्योंकि इनकी इच्छा क्या है? मेरे प्राण तब निकले जब श्याम सुंदर सामने। मेरे प्राण कब निकले? जब ठाकुर जी। मैं एक बात कथा में कहता हूं, जीवन चाहे जैसा हो, जीवन अर्जुन जैसा हो, जीवन युधिष्ठिर जैसा हो, भीम जैसा हो, नकुल सहदेव जैसा हो, पर जीवन का अंत भीष्म पितामह जैसा हो। भीष्म पितामह इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। एक बात हमारी सुनिए भैया, आप लोग ठाकुर जी से क्या क्या नहीं मांगते, सब मांगते हो, पर देखा जाए तो आप जो कुछ भी ठाकुर जी से मांगते हो वो आप परिश्रम करके स्वयं प्राप्त कर सकते हो। ठाकुर जी से केवल एक वस्तु मांगो, नाथ सुख दुख सब हम अपने कर्म से प्राप्त कर लेंगे, आप तो केवल हमारा अंत सुधार दीजिएगा। हमारी जब अंतिम श्वास जा रही हो, हमें नहीं पता कब होगा, बस उसको पवित्र आप कर देना। सागर में हमारे प्राण निकल रहे हों, जीवन भर सागर में रहे, अटल बिहारी जी के दर्शन किए, राधा वल्लभ जी के दर्शन किए, द्वारिकाधीश जी के दर्शन किए, पंडरीनाथ श्री विठल भगवान का भी मंदिर है, उनके दर्शन किए, लेकिन नाथ अंतिम समय जब आए ना, जीवन भर तो मैं आऊंगा आपके पास, पर अंतिम समय में मुझे खोज लेना, मैं कहां हूं, आप आ जाना मेरे पास, बस इतना कर दीजिए। ये मांगा कीजिए ठाकुर जी से। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। आपने जीवन में करोड़ों कमाए, जीवन में अनेकों का प्रेम कमाया, पर अंत आपका पावन नहीं हुआ तो जीवन चाहे जैसा हुआ हो। इसलिए हर दिन ठाकुर जी से यह प्रार्थना कहनी चाहिए, इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। हे नाथ, मेरे जब प्राण निकल रहे हो तब मुख से अपने आप गोविंद शब्द का उच्चारण हो जाए, और आप मेरे सामने खड़े हो। कैसे खड़े हो? पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो,
मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। एक राजस्थान के एक भक्त थे, वो जन्म से ही बड़े उदासीन हो गए। उदासीन का मतलब उदास को नहीं कहते, उदासीन का मतलब जो संसार से अंतर्मुखी हो जाए। ब्याह में रुचि नहीं, व्यंजनों में रुचि नहीं, वस्त्रों में रुचि नहीं, श्रृंगार में रुचि नहीं, व्यवहार में रुचि नहीं, उसको कहते हैं उदासीन। कई परिवारों में जन्म से ही बालक उदासीन से हो जाते हैं, उनको ज्यादा मन नहीं लगता। उनसे कहो कि भाई आज तुम्हारे घर में ब्याह है, सज धज लो, ऐसे ही आ जाएंगे। उनसे कह लो बढ़िया रोटी बनी है, खा लो ना, डालो इसमें मिर्च का अचार दो, ऐसे ही खा लेंगे। कोई उनका ना तो उनके जीव में इतना स्वाद होता है, ना उनके तन को इतनी सजने संवरने की इच्छा होती है, ना उनको ऐसा मन कि मुझसे कोई ज्यादा लोग बात, वो जन्म से ही उदासीन होते हैं। तो राजस्थान में 3 भाई थे, बीच वाले एक भैया वो उदासीन, उनको मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, सब जगह से उदासीन हो गए। उनके बड़े भैया छोटे भैया सबने खूब प्रयास किया कि हमारे बीच वाले भैया कहीं काम करें, कहीं नौकरी करें, कहीं लग जाएं, कुछ तो कमाएं। राजा के यहाँ दोनों बड़े भैया और छोटे भैया दोनों कार्य करते थे, और राजा से कह के उन्होंने बीच वाले भैया की भी नौकरी लगवा दी, लेकिन 2-3 दिन काम करके भागे आए, मन नहीं लगा। संसार कितना स्वार्थी है। घर के लोगों को कुछ दिन बाद वो खटकने लगे, कुछ करते धरते नहीं है, बस पाते रहते हैं, पड़े रहते हैं। व्यंग में एक दिन घर के लोगों ने कह दिया, बोले कुछ करते तो हो नहीं, पूरे दिन रोटी उड़ाते हो। पता चलती जब स्वयं जाते, स्वयं बना के खाते। अब उनको इतना ज्यादा ये बात पीड़ा देने लगी, अब घर के लोगों को हमारा उपस्थिति से सुख नहीं, तो हम चले जाते हैं। उन्होंने निर्णय लिया, घर वालों से कहा हम घर छोड़ के जा रहे हैं, आप लोग प्रेम से निवास करिए, हम कहीं और रहेंगे। घर के लोगों ने कहा कहां जा रहे हो ये तो बता दो। बोले क्यों, क्या करोगे? बोले कल को तुम्हारे प्राण चले गए, हम लोग आएंगे तुम्हारे शव को लाके तुम्हारा अंतिम संस्कार तो कर देंगे। बोले नहीं, जब हमसे ही आपका कोई संबंध नहीं है तो फिर हमारे अंतिम संस्कार से भी आपका कोई संबंध नहीं होना चाहिए। तो छोटे बड़े भैया व्यंग में बोले तो फिर कौन करेगा तुम्हारा संस्कार? बोले आपका कौन करेगा? बोले हमारे तो हैं, हमारे अपने, वो करेंगे। बोले मेरे श्री राम है, राम जी करेंगे। और मैंने राम कथा में सुना है कि उन्होंने जटायु का संस्कार किया था, मेरा भी वही करेंगे क्योंकि मैं उनको अपना मानता हूं। निकल पड़े घर से, सत्य घटना है। और कहीं वन में जाकर के कोई दे जाता भिक्षा आदि तो पा लेते, नहीं तो राम राम जपते भजन करते। और उनकी एक ही इच्छा थी, राम जी मेरा संस्कार करें, मेरे इस देह का। उनको यह भी पता था कि अब ये मेरा अंतिम जन्म है, इसके बाद जन्म नहीं होना, बस मेरा ये है अंतिम क्षण में राम जी मेरे सामने आ जाएं और मेरे देह का संस्कार प्रभु श्री राम, पिंडदान वही करें। उसके पीछे कारण था, बोले संसार के पुत्र, संसार के बालक पिंडदान करते हैं तो संसारी जीव पिंडदान करता है तो फिर संसार में फिर आना पड़ता है। ठाकुर जी पिंडदान करेंगे तो संसार में आना ही नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि पुत्र के पिंडदान से आना ही पड़ता, पर उनकी भावना ऐसी थी ठाकुर जी कर देंगे तो फिर जन्म का चक्कर खत्म हो जाएगा। उनका अंतिम समय आया, और अंतिम समय आया तो जीवन भर जिस भावना से उन्होंने भजन किया था वो पूर्ण हुआ, और प्रभु श्री राम उनके सामने प्रकट हो गए। और अकेले प्रकट नहीं हुए, राम जी भी आए, लक्ष्मण जी भी आए, भरत जी भी आए, सीता जी भी आई और हनुमान जी भी आए, सब आए साथ। सब ने आकर के एक क्षण के लिए उनको राम दरबार का दर्शन हुआ, और दर्शन देते ही उनके प्राण निकल गए। प्राण जैसे निकले, ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। अब देखो, कोई जीवित अवस्था में अगर ठाकुर जी को बुलाए तो ठाकुर जी का आना संभव होगा? मुझे नहीं लगता कि वे आएंगे। हम ना तो हमारी भक्ति ऐसी कि ठाकुर जी हमारी जीवित अवस्था में आ जाएं। इसलिए ठाकुर जी से यही मांगो कि अंतिम क्षण में आ जाना आप। राम जी आ गए।
राम जी ने तुरंत लक्ष्मण जी भरत जी से कहा व्यवस्था करो, इनका संस्कार करना है। लक्ष्मण जी ने, भरत जी ने लकड़ियां तोड़ी, लक्ष्मण जी ने चिता बनाई, सब व्यवस्था हुई। और सबके मन में यह भाव था कि जटायु का संस्कार तो केवल लक्ष्मण जी ने देखा था, आज ठाकुर जी के हाथों एक परम वैष्णव का संस्कार हम भी देखेंगे। हनुमान जी महाराज चरणों में गिर गए, बोले भगवान हम आपसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं। क्या? आप तो जटायु जी का संस्कार कर चुके हैं, अंतिम संस्कार भी एक बहुत बड़ा यज्ञ माना जाता है। जिन परिवारों में लोगों का गमन होता है और फिर अंतिम संस्कार जिसका दायित्व होता है, उसके अनेक पाप नष्ट होते हैं, क्योंकि वो एक व्यक्ति का संस्कार कर रहा है, उसको पृथ्वी से प्रस्थान करा रहा है। जैसे जन्मदात्री मां को बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, ऐसे अंतिम संस्कार करने वाले पुत्र को भी बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि एक की कृपा से आपका जन्म हुआ है और एक की कृपा से आप प्रस्थान कर रहे हो। इसलिए अंतिम संस्कार करने वाला सुपात्र होना चाहिए, इसीलिए पुत्रों को पात्र बनाइए। एक माता जी हमारे पास आई थी कल परसों, उन्होंने एक बात कही, बोले महाराज जी हमारे बुंदेलखंड में अगर पुत्र जन्म ना ले तो हमारे बुंदेलखंड में बहुत उसके प्रति, मां के प्रति, उसके प्रति बहुत दुर्भावना रखी जाती है। आप कृपा करके इस विषय में थोड़ा कहिएगा, हम आपसे निवेदन करें। सबसे पहले तो देखिए, पुत्र की कामना एक ना एक दिन सबको हो जाती है, परंतु अगर आप परम वैष्णव हो, पुत्र की कामना मत कीजिए, पात्र की कामना कीजिए। किसकी कामना? पात्र की। और पात्र पुत्री भी होती है। हम ये भी नहीं कहेंगे कि पुत्री की ही कामना करो या पुत्र की ही कामना करो, दोनों में से कोई भी आए, आना पात्र चाहिए, आना श्रेष्ठ चाहिए, वो पात्र हो। नहीं तो आजकल जैसे पुत्र जन्म ले रहे हैं ना, ऐसा कहते हैं पुम नामक नरक से तार देता है पुत्र, पर आजकल जैसे पुत्र जन्म ले रहे हैं वो जीते जी परिवार को नरक बना देते हैं, संसार को नरक बना। ऐसे पुत्र की क्या कामना करना? ये पुरानी विचारधारा, ये पुरानी भाव, इनसे थोड़ा आगे बढ़िए। ना तो हम पुत्र के पक्ष में, ना हम पुत्री के पक्ष में, हम पात्र के पक्ष में। पात्र बने, चाहे जो आवे घर में, उसको पात्र, उसका निर्माण आपको करना है, उसका श्रेष्ठ निर्माण कीजिए। हमारी भारत भूमि वीरांगनाओं से भरी है, वीरों से भरी है, और उनका निर्माण पिता माता ने ही किया है। तो इसलिए अपने आप को बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली मत माना कीजिए कि पुत्र हुआ, पुत्री हुई। सौभाग्यशाली तब मानिए कि पात्र हो। हनुमान जी महाराज बोले, भगवान आप तो एक का संस्कार कर चुके हैं, कृपा करके हम आपसे प्रार्थना कर, इनके संस्कार का अधिकार हमको दीजिए। हम इनका संस्कार करेंगे और 13 दिन तक जो नियम होते सबका पालन हम करेंगे। राम जी महाराज इतने प्रसन्न हो गए, और फिर उस वैष्णव भक्त का संस्कार अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज ने किया। जैसे ही हनुमान जी ने चिता में अग्नि प्रज्वलित करी, हनुमान जी के हाथ, हनुमान जी का नाम ले ले महाराज, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी के नाम से भूत पिशाच भाग जाते हैं। जिन हनुमान जी ने चिता में अग्नि दी हो, जैसे ही उस चिता में से, अग्नि में से धुआं प्रकट हुआ, तो उस क्षेत्र में जितने भी प्रेत वायु में भ्रमण कर रहे थे, उस धुआं का स्पर्श करते सब मुक्त हो करके भगवत धाम को प्रस्थान करने लगे, और प्रस्थान करके सबको वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। अब नियम होता है कि 13 दिन तक नियमों का पालन किया जाता है। तो हनुमान जी महाराज वहीं रहते, जहां चिता पर अग्नि हुई थी, वहीं पास में ही हनुमान जी रह करके, और जो होता है पिंडदान हो, 10 गात्र हो, आदि आदि जो सबका नियम कर रहे थे। तभी हनुमान जी को जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। तो हनुमान जी महाराज ने वृक्ष के ऊपर देखा, समझ गए कोई प्रेत रो रहा है। हनुमान जी बोले, अरे यहाँ इस गांव के इस जंगल के सारे प्रेत मुक्त हो गए, तुम कैसे रह गए? बोले, जब आपने अंतिम संस्कार किया था सब यहीं थे, मैं कहीं
घूमने गया हुआ था उस समय, मेरा संस्कार नहीं हो पाया है। हनुमान जी महाराज बोले जिसका संस्कार हुआ वो सामान्य नहीं था, उसने अपना पूरा जीवन राम जी को अर्पित कर दिया, और हमारे हाथ से संस्कार हुआ है, रुको हम तुमको मुक्त करते हैं। और 5 दिन पुरानी चिता राख बन गई है, उस राख के ऊपर सामान्य लकड़ी रख के हनुमान जी ने सामान्य लकड़ियों में अग्नि लगा दी, उससे जो धुआं प्रकट हुआ उससे भी 2-4 प्रेत और मुक्त हो गए, भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। तो पूरी कथा सुनाने का अभिप्राय यह था, जीवित अवस्था में भगवत दर्शन की इच्छा हो अच्छी बात है, परंतु अब इस घनघोर कलिकाल में वो संभव हो पाएगा ये हम दावे से नहीं कह सकते। इसलिए अंतिम काल ही मांग लो कि हे नाथ इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, हमारी अंतिम श्वास निकल रही हो नाथ, उस समय आप आ जाना। भीष्म पितामह को जिस समय उनके पिता ने वरदान दिया कि तुमको इच्छा मृत्यु का वरदान है, तुम जब इच्छा करोगे तभी तुम्हारे प्राण निकलेंगे, चाहे तुम्हारे शरीर का कोई विदर्ण क्यों ना कर दे। उसी समय भीष्म पितामह ने नेत्र बंद करके इच्छा मृत्यु धारण कर ली थी कि मेरे प्राण तभी निकले जब द्वारिकाधीश श्री कृष्ण मेरे सामने खड़े हैं, उनको देखते देखते मैं प्राण त्यागूंगा। ये इच्छा मृत्यु थी। आज पूरा बदन उनका बाणों से आच्छादित हो गया, मृत्यु देवी सामने खड़ी है, पर भीष्म पितामह कहते हैं स्पर्श मत करना मेरी अंतिम इच्छा है कि द्वारिकाधीश सामने आएंगे तभी प्राण त्यागूंगा। पर प्रेम की यह अवस्था की हमारी अंतिम इच्छा हो जाएगी, हे ठाकुर जी आपका विहार देखना है किशोरी जी के साथ, और उसके लिए जो करना पड़े जीवन भर हम व्यतीत करेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि आपका विहार देखने के बाद हमें जीवित रहना है, फिर चाहे मैं मर जाऊं, ये अंतिम इच्छा है हमारी। और वही अंतिम इच्छा यहां भीष्म पितामह प्रकट कर रहे हैं। पांडवों को लेकर के भगवान श्री कृष्ण रणभूमि में पहुंचे। रणभूमि में पहुंचते ही भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे, प्रतीक्षा कर रहे हैं कब आएंगे ठाकुर जी। और युधिष्ठिर के कारण ठाकुर जी को रणभूमि में आना पड़ा। और जैसे ही देखा पीली पीतांबरी पहन करके मोर पिच्छ लहरा रहा है, सुंदर कटाक्ष नेत्र भगवान के शंख चक्र गदा पद्मधारी द्वारिकाधीश चल करके आ रहे हैं, भीष्म पितामह प्रसन्न हो गए। इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसका मतलब यह नहीं कि उनको पीड़ा नहीं हो रही थी, बहुत पीड़ा हो रही थी, पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक बात कहें बंधुओं, प्रतीक्षा बहुत आवश्यक है अगर प्रेम के आप उपासक हो तो। पूजा करने वालों को, साधना करने वालों को प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। यहाँ पे नारियल बांध दिया हो, यहाँ पे लाल कपड़ा बांध दो, वहां पे वो बांध दो, इतने दिन में आपका काम हो जाना है। पर प्रेमियों को तो बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ती है। मीराबाई ने तो 1 युग प्रतीक्षा करी। पहले माधवी गोपी थी, फिर माधवी गोपी के बाद वही मिहिरा बनी, उनका असली नाम मिहिरा था। 1 युग प्रतीक्षा करी। सूरदास ने 1 युग प्रतीक्षा करी। पहले वही सूरदास उद्धव जी थे, वही सूरदास फिर सूरदास बने। प्रतीक्षा बहुत करनी पड़ती है तब ठाकुर जी मिलते हैं, और प्रतीक्षा ही प्रेम है। भीष्म पितामह प्रतीक्षा कर रहे हैं, और अब प्रतीक्षा पूर्ण हुई, ठाकुर जी आ गए जैसे सामने। भीष्म पितामह तुरंत भगवान को देख करके क्या कहते हैं, बहुत सुंदर भाव है। हमारा मन है थोड़ा बहुत तो आज भीष्म स्तुति कहते हैं, आप लोग जो बैठे हैं वो सुन जाओ, जो जा रहे हैं उनको जय श्री कृष्ण। 6 बजते ही लोगों को जैसे गैया दोहनी हो। अच्छा एक और बात है, हम इसलिए कुछ नहीं कहते, शहर से इतना दूर कथा है, लोगों के घर दूर होंगे, इसलिए हम किसी को टोकते नहीं, लेकिन जो लोग बैठे हैं वो सुनो। जैसे ही भगवान सामने आकर के खड़े हुए,
भीष्म पितामह तुरंत अपने बाणों की सैया पर लेटे लेटे बोलते हैं, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं मनोम्य प्रसन्नहासारुणलो चलो मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुज। बाणों की सैया पर भीष्म पितामह ठाकुर जी से क्या कहते हैं, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम। अब मेरी प्रतीक्षा पूरी हुई, अब आप प्रतीक्षा करो, खड़े हो जाओ मेरे सामने। भगवान सामने आकर के खड़े हो गए, बाणों की सैया पर लेटे हैं, रोम रोम में बाण लगा, रक्त निकल रहा है भीष्म पितामह के अंग से और प्रसन्न मुद्रा है भीष्म पितामह की। और ठाकुर जी से कह रहे हैं, बहुत प्रतीक्षा करवाई आपने, कितनी योनियों में भ्रमण करवाया, कितने जन्म हमको करने पड़े, तब जाकर के इस भीष्म पितामह के शरीर में आना हुआ और अब आप मिले हो मुझको। अब मेरी प्रतीक्षा पूर्ण हो रही, अब आपकी प्रतीक्षा प्रारंभ। भीष्म पितामह ठाकुर जी बोले, हमको क्या प्रतीक्षा करनी है? बोले, मेरे प्राण निकलने की प्रतीक्षा करो, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, मैं चाहूं तो अभी भी 100 वर्ष तक प्राण नहीं त्यागूंगा अपने। भगवान बोले, तो हम 100 वर्ष तक खड़े रहें? विष्णु पितामह बोले, इतने में ही घबरा गए? खुद 84 लाख योनियों में हमको घुमाते रहते हो, तब आपको बिल्कुल दया नहीं आती हम पे? और अब जाकर के अवसर मिला है, सामने खड़े हो, 100 वर्ष भी यदि प्रतीक्षा करनी हो तो नहीं करोगे मेरे लिए? ठाकुर जी बोले, थोड़ा जल्दी करो, हमको द्वारिका भी जाना। भगवान भीष्म पितामह बोले, खड़े रहो चुपचाप, अब तो एक एक रों को जी भर के देखूंगा और जब मन मेरा परिपूर्ण हो जाएगा तब अपने प्राण त्यागूंगा। तो कहते हैं, ऐसा सुनते ही ठाकुर जी का मुख मुरझा गया कि हमको द्वारिका जाने को वैसे इतने साल से, इतने समय से मिला नहीं, और अब ये भीष्म पितामह और हमको जाने कितनी देर डटा के रखेंगे। तो भीष्म पितामह कहते हैं, ये मुरझाया हुआ चेहरा नहीं देखना मुझे आपका, तो प्रसन्न हासारुणलोचनोल्लस, इतना मुस्कुराइए कि आपके गाल दोनों गोल 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 चमकने लगे, तब प्राण त्यागूंगा अपने। मतलब भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं, अब यहां होड़ लगी है कि ठाकुर जी कह रहे हैं प्राण कब त्यागोगे? बोले, जब आपके गाल चमकेंगे। तो ठाकुर जी जबरदस्ती हंस रहे हैं, हमारे गाल चमके। भीष्म पितामह बोले, अभी आनंद नहीं आ रहा ना, तो और हंसो। ठाकुर जी और हंस रहे, बोले, अभी आनंद नहीं आ रहा, थोड़ा नृत्य करके हंसो। ठाकुर जी नृत्य करके हंस रहे हैं, बोले, अब तो प्राण त्यागो। मतलब एक प्रकार से भीष्म पितामह के अधीन हो गए ठाकुर जी। अब भीष्म पितामह कह रहे हैं, जब तक मेरे को संतुष्टि नहीं होगी आप क्रियाएं करते रहो, मैं तभी प्राण त्यागूंगा अपने। पूरा विश्व ठाकुर जी के अधीन है, पर ऐसे भक्त बने। बंधुओं देखो, एक बात सुनिएगा, भक्ति वो श्रेष्ठ नहीं कि आप जीवन भर ठाकुर जी के अधीन रहे, भक्ति वो श्रेष्ठ कि ठाकुर जी आपके अधीन हो गए। भक्ति वो श्रेष्ठ नहीं कि आप ठाकुर जी के पीछे पीछे चले, भक्ति वो श्रेष्ठ कि ठाकुर जी आपके पीछे पीछे चलते रहे। जगन्नाथपुरी कितने लोग गए? हाथ ऊपर करो। जगन्नाथपुरी जाते हैं तो वहां भुवनेश्वर से जगन्नाथपुरी के बीच में एक स्थान पड़ता, साक्षी गोपाल, नाम सुना? ऐसा कहते हैं कि पुरी की यात्रा करने के बाद जब आप वापस अपने घर जाओ तो साक्षी गोपाल को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि आपकी जगन्नाथ यात्रा की साक्षी वही करेंगे। वो साक्षी गोपाल भगवान भी हमारे वृंदावन से गए वहां पर, और कैसे गए इतनी सुंदर कथा है। अब भीष्म स्तुति तो कल ही होगी, अब ये कथा के बाद हम विराम देते हैं। आ जाते हैं, बहुत कथाएं भाव आती रहती, मैं तो कई तो कहता नहीं। तो उड़ीसा में कुछ वैष्णव ब्रज यात्रा करने के लिए आए, 84 कोस की यात्रा,
और उस समय की बात है जब गाड़ी साधन नहीं थे, महीनों लगे पहले तो वृंदावन आने में, और फिर वृंदावन से 84 कोस यात्रा करी। तो 84 कोस यात्रा करने के बाद गोपाल जी का मंदिर था वृंदावन में, गोविंद देव जी के पास में। वहां रात्रि सब लोग आकर के अपनी यात्रा विश्राम किए। अब कल सबको वापस उड़ीसा निकलना था, तो रात में सब एक दूसरे को गले मिल रहे थे, सब एक दूसरे को धन्यवाद कर रहे थे, बढ़िया यात्रा हमारी पूरी हो गई। उस यात्रा में एक वयोवृद्ध थे, उन वयोवृद्ध की एक युवा लड़के ने बड़ी सेवा करी थी। तो वो वयोवृद्ध इतने प्रसन्न होकर उस बालक को हृदय से लगा, तेने मेरी बड़ी सेवा करी, तू चल मेरे साथ वापस, मेरी नातनी तेरे बराबर की है, उसी से तेरा ब्याह कराऊंगा मैं, बड़ी सुंदर है, उससे तेरा ब्याह होगा, और तू चल वापस, तेरे को उपहार में मैं अपनी नातनी से ब्याह कराऊंगा। वो भी प्रसन्न हो गया, करा देना, हम तो बैठे तैयार। जैसे ही पहुंचे उड़ीसा, तो उन वयोवृद्ध ने अपने घर पे जाके कहा कि भाई यात्रा में एक बालक मेरे साथ था और उसने मेरी बड़ी सेवा करी, मैंने ये हमारी बिटिया है, इसके लिए वही ढूंढ रखा है, उसी से ब्याह कराना है। तो घर के कई लोगों ने नाराजगी कर दी, घर के कई लोग मना करने लगे, नहीं नहीं नहीं, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, उसके पिताजी ऐसे, और घर के सब लोग विपक्ष में आ गए कि नहीं, उससे ब्याह नहीं होगा। अब वो बालक दूसरे दिन आ गया, बोला आपने कहा था ब्याह का कुछ, मैं अपने परिवार को लेके आया हूं, आप बात कर लीजिए, ब्याह कर लीजिए। अब वो वयोवृद्ध जो थे बेचारे, अब वो क्या करें, उन्होंने कहा कि तू पागल है क्या, मैंने ऐसा थोड़ी कहा था, अपने मन से कुछ भी बना रहा है, ये सब बातें फिजूल की कर रहा, मैंने कोई ब्याह की बात नहीं करी इससे। बालक बोला आप मेरा ब्याह मत करिए, मुझे मंजूर है, पर झूठ मत बोलिए, आप पहले स्वीकार कीजिए कि आपने कहा था, उसके बाद भले ही ब्याह मत कीजिएगा मेरा। लेकिन वो वयोवृद्ध माने भी नहीं, नहीं नहीं मैं स्वीकार नहीं करूंगा, मैंने कहा ही नहीं कि मैं ब्याह करूंगा। महाराज पंच जुड़ गए, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। और वो बालक कहे कि इन्होंने कहा था, वो वृद्ध कहे कि नहीं मैंने कहा ही नहीं, अपने मन से बोल रहा है। तो पंचों ने कहा भैया देखो, इन्होंने तुमसे कहा कि अपनी नातनी से ब्याह कराएंगे, तुम दोनों के अलावा किसी तीसरे ने बात सुनी थी तुम्हारी? तो वयोवृद्ध बोला मैंने कहा ही नहीं तो सुनेगा कौन, किसी ने नहीं सुना। लेकिन वो युवा बालक बोला हाँ एक ने सुनी है। अब वो वृद्ध कहे किसने सुनी? बोले महाराज वृंदावन में गोपाल जी का मंदिर था जहां हम बैठे थे, ऐसा शास्त्र कहते हैं कि ठाकुर जी तो सब सुनते हैं, गोपाल जी ने सुनी थी, उन्होंने सुनी थी कि इन्होंने मुझसे कहा है कि ये ब्याह कराएंगे। ये सुन के सब हंसने लगे। बोले अब गोपाल जी का सुना तो अनसुना सा ही है। पंच बिल्कुल रद्द होने लगे, मतलब पंचायत रद्द होने लगी, सब उठ के जाने, अरे ये कोई बात नहीं, नहीं गोपाल जी ने सुना है। अब बोले मुझे इस बात की चिंता नहीं कि इन्होंने कहा किसने सुना किसने नहीं सुना, आप लोग यदि उठ के जा रहे हैं तो आप सब वेद की बातों को असत्य मानेंगे कि ठाकुर जी सुनते हैं। आप लोग यदि यहां से उठ के गए तो मैं घोर नास्तिक हो जाऊंगा, मैं जीवन में कभी ठाकुर जी को नहीं मानूंगा। या तो मेरी बात मानिए कि ठाकुर जी ने सुना है, और अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं जीवन भर के लिए नास्तिक हो जाऊंगा। गांव के सब लोग बोले तो बड़ी विडंबना है। एक वयोवृद्ध बोला, बोले मेरे पास एक उपाय है, रुको इसको मैं बांध दूंगा, उसी चक्र में ही बंधा रहेगा। क्या? बोले काम कर, वृंदावन जा गोपाल जी को ले आ, और वो आके यहाँ बोल दें कि हाँ इन्होंने अपनी पुत्री का ब्याह तेरे से निश्चित किया था, हम ब्याह करा देंगे। ठाकुर जी सुनते हैं तो चलना भी तो जानते होंगे, ले आ उनको। वो विश्वास से वृंदावन चला गया और गोपाल जी के मंदिर पहुंचा महीनों बाद, और जाकर के ठाकुर जी से बोला मुझे ब्याह की चिंता नहीं है, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, पर मैं आपकी भक्ति करता हूं, मुझे भक्ति के प्रमाण की चिंता है कि प्रमाण करने के लिए आप चलो मेरे साथ। और वहां जाके बोल दो फिर भले ही मेरा ब्याह ना हो पर आप साक्षी के लिए चलो। पर बैठा रहा, ठाकुर जी यूं ही खड़े हैं, कुछ बोले ही नहीं। पुजारी जी आए, कपाट चले गए, रात भर रोता रहा, मैं कुछ खाऊंगा नहीं, अनशन पे बैठ जाऊंगा, प्राण त्याग दूंगा।
रात भर रोते रोते ब्रह्म मुहूर्त हो गया, सिर पटकने लगा अपना द्वार पे ही। इतने में ही भीतर कपाट के अंदर से ठाकुर जी बोले, ए पागल, ये कलयुग है और कलयुग में मैं स्थिर मूर्ति बन गया। मूर्ति कोई चलती है क्या? बाहर से वो वैष्णव बोला, मूर्ति बोलती भी तो नहीं है, आप बोल क्यों रहे हो? बोल रहे हो तो उसका मतलब चलना भी जानते हो। इतने में ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो गए, प्रकट होके अपने आप कपाट खोल के उसके सामने आके ठाड़े हो गए। वाह रे जिद्दी, तेरी बात मान गए हम। ठाकुर जी बोले, बैठ यहीं पे। बोले, तुझे ब्याह की इतनी जल्दी? हम वृंदावन में किसी से ब्याह करा देते हैं तेरा। बोले, नहीं, मुझे ब्याह नहीं करना है, मुझे उससे भी ब्याह नहीं करना, पर आपकी भक्ति पर प्रश्न उठाए, इसके लिए चलो मेरे साथ। ठाकुर जी बोले, कैसी बात करता, मैं कैसे चला जाऊं इतनी दूर? बोले, आप परमात्मा हो, आपके लिए दूरी क्या है? यहां से वैकुंठ इतना दूर है, यहां से सूर्य इतना दूर है, यहां से चंद्रमा, आप तो सब जगह चले जाते हो। उड़ीसा आपके लिए क्या, एक पांव फलांगो से पहुंच जाओगे, चलो। ठाकुर जी बोले, देखो हम ऐसे नहीं चलेंगे। 8 बार भोग लगता है वृंदावन में हमारा, सुबह से रात्रि तक, और रास्ता में भी 8 बार भोग की व्यवस्था करो तो हम चले। बोला, मैं कर दूंगा व्यवस्था, पूरी अपनी संपत्ति लुटा दूंगा, लेकिन आप चलो। भगवान पीछे पलट के मत देखना। भोग पाने के बाद जब हम चला करेंगे तो हम पीछे चला करेंगे, तुम आगे आगे चलना। बोले, क्यों? बोले, हम मधुर मधुर मुस्कान, मधुर 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 ढंग से चलते हैं, कहीं हमारी किसी छवि पर तुम मोहित होकर प्राण त्याग दिए तो? हमारी छवि तो प्राण हरण कर लेती है, अब हमारी किसी छवि पर तुम्हारे प्राण चले गए तो वन में अकेला रह जाऊंगा मैं। इसलिए तुम पीछे मत देखना। उसने कहा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आप चल रहे हो? ठाकुर जी बोले, हम नूपुर पहन के चलेंगे, नूपुरों की आवाज आएगी तुमको। ठीक है। महाराज पूरे वृंदावन से खूब सामग्री खरीदी उसने, और ठाकुर जी को लेकर के रात्रि में ही निकल पड़े। ठाकुर जी नूपुर बजाते हुए, टेढ़ी मेढ़ी सी चाल, लटक झटक करके चल रहे हैं, कभी कोई रूप बना में, कभी कोई। हमारे यहाँ इतने सुंदर सुंदर पद हैं ठाकुर जी की चाल के, चलते सीधे नहीं है, टेढ़े मेढ़े ही चलते हैं। जैसी भोग पाने की इच्छा होती तो ठाकुर जी ने एक वंशी का रव कर देते, तो वो समझ जाता कि अब इनको भोग की इच्छा है, तो वहीं रुक के चूल्हा चिताते, कुछ बनाता, ठाकुर जी को पवाता। जैसे ही उड़ीसा आया, समुद्र के तट पर पहुंचे, चलते चलते ठाकुर जी के नूपुरों की आवाज आनी बंद हो गई। रेत, समुद्र की रेत प्रवेश कर गई नूपुरों में। अब जैसे ही नूपुरों की आवाज आनी बंद हुई तो उसने पीछे मुड़ करके देखा, तो ठाकुर जी कोई मधुर आसन बना करके खड़े थे, कोई मधुर अपने त्रिभंगी स्वरूप बना करके खड़े थे। रूप देखते ही पहले तो मोहित हो गया, दूर से बलैया लेने लगा, नेत्र सजल हो गए, ठाकुर जी के रूप लावण्य पर वारी हो गया। ठाकुर जी बोले, हमने मना किया था ना, हमको मत देखना। ठाकुर जी, कितने सुंदर हैं आप। अब मेरी एक बात मान लीजिए, क्या आप यहां तक आ गए हैं, अब कृपा करो यहीं बस जाओ, अब वापस वृंदावन मत जाओ, यहीं रह जाओ। ठाकुर जी स्थिर हो गए। ठाकुर जी बोले, अब हम आगे नहीं जाएंगे। बोले, 5 किलोमीटर रह गया गांव मेरा, नेक और चल दो। भगवान बोले, इतने किलोमीटर चल के आ गए, अब 5 किलोमीटर तेरे गांव के नहीं आ सकते? यहाँ पे बुला ला उनको यहीं पे। और फिर ठाकुर जी ने कहा, ये जगन्नाथपुरी का मार्ग है, कालांतर में लोग जगन्नाथपुरी जाएंगे, तेरी साक्षी देने के लिए मैं यहाँ आया हूं। अब नियम लेता हूं, जो भी यहाँ आएगा सबकी साक्षी रखूंगा कि सब जगन्नाथपुरी आएगा। इसलिए उनका नाम पड़ा श्री साक्षी गोपाल। भक्ति कैसी? आप ठाकुर जी के पीछे चले नहीं, ठाकुर जी आपके पीछे चल दिए, आपके प्रेम में विवश होके, आपके भाव में विवश होके, आपकी श्रद्धा में विवश होके ठाकुर जी चल दिए आपके पीछे। और फिर भगवान ने साक्षी दी और गांव के लोगों ने उसका ब्याह करा दिया। ठाकुर जी ने ब्याह की भी साक्षी करी। ऐसे श्री गोपाल जी। तो भक्ति की प्रधानता आपकी तत्परता नहीं, आपकी तत्परता से ठाकुर जी प्रसन्न होकर ठाकुर जी आपके अधीन हो जाएं।
आप कहो मेरा प्रधानमंत्री जी से बहुत प्रेम है, सबका ही प्रेम है, सभी उनसे प्रेम करते हैं, पर आपका प्रेम तब माना जाए कि वो भी आपसे प्रेम करे। ठीक वैसे ही ठाकुर जी से तो सब प्रेम करते हैं, ठाकुर जी के पीछे तो सब चल रहे हैं, पर श्रेष्ठ वो ठाकुर जी जिसके पीछे चल रहे हैं। ये कथा क्या है? कथा निर्माण करती है श्रोताओं का। कैसा निर्माण? कि ठाकुर जी को हम लुभा जाएं, ठाकुर जी को हम भा जाएं, और हमारे रूप से, स्वरूप से, स्वभाव से ठाकुर जी रीच करके हमारे पीछे, अनुब्रजाम में हम नित्यम, हमारे पीछे पीछे ठाकुर जी चलने लग जाए। ऐसी भाव। तो भीष्म पितामह भगवान से कहते हैं प्रसन्न हो जाइए नाथ। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कारे और भीष्म पितामह भगवान की स्तुति गाते हैं। इतिमते रूपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषीयद्भव प्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे निबध्य। बहुत सुंदर स्तुति है भीष्म पितामह की। अब इसका भाव हम कल सुनेंगे। बंधुओं, कल कथा का चौथा दिवस है और कल कथा में ठाकुर जी का नंद घर जय कन्हैया सागर में आनंद भयो जय कन्हैया। कल बढ़िया पीले पीले वस्त्र पहन के आना, भाई लोग हमारे पीले पीले स्वाफा बांध के आना, पीले पटका डाल के आना, पीलो पीलो चंदन लगा के आना, बढ़िया सज धज करके सब लोग आना। कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव होगा और कल बड़े आनंद के साथ, देखो वसंत पंचमी भी है कल आधे दिन के बाद वसंत पंचमी प्रारंभ हो जाएगी, तो वसंत के भी पद गाएंगे, वसंत पंचमी के भाव भी सुनाएंगे और ठाकुर जी का मंगल जन्मोत्सव भी कल कथा में बड़े भाव से मनाया जाएगा। ज्यादा महंगे आभूषण पहन के मत आना, चश्मा संभाल के आना, खूब आनंद के साथ कल नाचेंगे गाएंगे, नंद घर आनंद भयो, खूब उत्सव मनाएंगे। आप सब लोग बिल्कुल सावधानी से कल आइएगा। सबको जय श्री कृष्ण। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। हम कथा में एक नियम रखते थे, अभी हमने बंद कर दिया, पर अब आज सागर में करते हैं। क्या? ये अंतिम पंक्ति जब गाते हैं ना, और उसमें जो दोनों भुजा उठा के सबसे ऊपर उछलते हैं, उसको फिर मंच पे बुला के माला पहनाई जाती है। तो लगाओ होड़, भुजा उठाओ और सुनो भैया, जिनके पाम वाम हल्के हों एक दूसरे पे गिर गिरा मत जाइयो। हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे। यहाँ नीले कुर्ते वाले भैया, हाँ आ जाओ, आगे आओ। जय राधे राधे श्री राधे राधे, विश्व भानु दुलारी श्री कृष्ण प्यारी, जय राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, बरसाने वाली हरिदास दुलारी,
बोल वृंदावन बिहारी लाल, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री राम। पूछरी के लौटा की हुक हुक प्यारे। क्या बात है वंशी वारे। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। वृंदावन बिहारी लाल की। अब आरती में हमारे मुख्य यजमान माननीय श्री शैलेंद्र जैन और अनुश्री जी और उनके साथ में पधारेंगे उनके छोटे भाई श्रीमान सुनील जैन जी, पूर्व विधायक देवरी से हैं, और साथ में माननीय श्री इंदर सिंह जी परमार कैबिनेट मंत्री, वो भी पधारें। माननीय श्री एपी सिंह प्रमुख सचिव विधानसभा, और साथ में सुनील कुमार जैन डीआईजी साहब सागर, श्री राजकुमार खत्री आयुक्त नगर निगम सागर, और साथ में सुश्री तान्या मित्तल जी भी पधारेंगी। जिन लोगों का नाम लिया है कृपया वो ही मंच में पधारें। उसके बाद में एक लिस्ट और है जो आरती के बाद में ही वो लोग मंच में आ सकते हैं।